अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद हारी साहब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स का जो यूनिट नंबर 2 है HCF एंड LCM उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को जो है सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो बाकायदा तौर पर हम अपनी आज की जो वीडियो है उसका आगाज़ करेंगे मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से। अब इसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट है द HCF ऑफ 20, 48 एंड 56। तो हमने 20, 48 और 56 का जो है हमने HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको रफ अगर सॉल्व करें रफ जगह पर, तो हम इसमें 20 और 48 का सबसे पहले हम डिवीजन मेथड से जो है सॉल्व कर लेते हैं। अब ये हमारे पास है 48, ठीक है, ये हमारे पास 48 है और जो 20 है ये हमारे पास बाहर आ जाएगा। 20 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 40 आएगा। 8 हमारे पास रिमाइंडर है, तो हमारे पास क्रॉस नहीं आया। हम दोबारा से जो है 20 को अंदर ले जाएंगे और 8 का टेबल हम 2 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। 10 में से जो है हम 6 माइनस करेंगे, हमारे पास 4 बचेगा। यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 हमने इसको बारो कर दिया था। तो 10 में से 6 माइनस करने के बाद 4 है, 4 हमारे पास, ये 1 में से 1 माइनस किया 0। अगेन हमारे पास क्रॉस नहीं आया तो ये 8 अंदर चला जाएगा और 4 का टेबल हम 2 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास जो 4 है वो 20 और 48 का HCF है। अब हमने तीनों का HCF फाइंड करना है, तो ये जो 56 है इसके साथ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास 56 आ गया और ये हमारे पास 4 है। इन दोनों का HCF फाइंड करने के लिए हम 4 को 5 पे पहले सॉल्व करेंगे। 4 1 4, 5 में से 4 माइनस किया 1, 16 नीचे आ जाएगा और 4 को हम जो है 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 16। इसका मतलब है हमारे पास H जो है वो इन तीनों का HCF है। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन मेथड थोड़ा छोटा है, तो इसका मतलब है हम 4 पे जो है टिक करेंगे और जो हमारी ब्लैंक है इसको हम फिल कर देंगे 4 के साथ। तो HCF ऑफ 20, 48 एंड 56 इज़ 4। नेक्स्ट वो कह रहा है हमारे पास द HCF ऑफ 2 or more than 2 numbers which have no common prime factor is always। अब आपको याद होगा कि जब हम प्राइम फैक्टर्स के ज़रिए से हम HCF फाइंड करते थे, अगर आपको ये तरीका याद हो तो हमारे पास पहला स्टेप होता है हम उनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप होता है हम उनमें से कॉमन निकालते हैं। अब यही जो कॉमन होते हैं ना, यही जैसे ये हमारे पास 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, इनको बाद में हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास जैसे यहाँ पे 6 है तो ये हमारे पास HCF आ गया। लेकिन अगर हमारे पास प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद कोई भी ऐसा नंबर कॉमन ना मिले, चाहे वो सिंगल या डबल, अब अगर इसमें 2 नंबर कॉमन थे तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया। अगर 3 भी ना होता, सिर्फ 2 कॉमन होता तो हमारे पास 2 आंसर था। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास एक नंबर भी कॉमन नहीं आता, तो ऐसी सूरत में हम उन दोनों, जैसे यहाँ पे 18 और 24 है, ऐसी सूरत में वो जो 2 नंबर्स होंगे जिनका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं आया तो उनका HCF क्या होगा? ऐसी सूरत में उनका HCF जो है हमेशा 1 होता है। तो ये आपको मैंने जब वो एक्सरसाइज कराई थी वहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा आया भी था जिसके अंदर हमारे पास कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं मिला था। तो नो कॉमन प्राइम फैक्टर, जब कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होगा तो ऐसी सूरत में 2 और मोर देन 2, ऐसी सूरत में 2 या 2 से ज़्यादा या 3 नंबर या 2 नंबर, उनका जो HCF है वो 1 होगा। नेक्स्ट वो कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 इज़। अब वो कह रहा है 16 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है। इसके 2 तरीके हैं। एक तो जो है बराह रास्त हम देख सकते हैं कि चारों ऑप्शंस में से देखें किस ऑप्शन के अंदर प्राइम नंबर के अलावा कोई नंबर है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसके अंदर 8 है, 8 प्राइम नंबर नहीं होता, इसका मतलब है ऑप्शन 1 हमारे पास टिक नहीं होगा। इसके अंदर 16 है, 16 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर चाहिए, तो 16 वाला ऑप्शन भी हमारे पास ठीक नहीं होगा। अगर इस ऑप्शन की बात करें, इसके अंदर 4 है, 4 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता, इसका मतलब है हम IV पर भी टिक नहीं। अभी अगर 3 ऑप्शन की बात करें, इसके अंदर 2 2 2 2 और 2 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर है। और दूसरा इसका तरीका ये आप इसको सोल्व कर लें, तो ये हम 16 को अंदर रखते हैं और इसको हम डिवीजन मेथड से ये 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और लास्ट में 2 1 द 2। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं 16 के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है हमारे पास, इसको हम जो है टिक कर देंगे और यहाँ पे हम अपने ये वाले प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 16 की वो लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2।
इसके साथ हमारे पास सी ऑप्शन भी सोल्व। अब है हमारे पास LCM ऑफ 33, 66 एंड 81 इज़, इसको भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पेपर में ये सवाल आता है तो आप वक्त कोई बचत के लिए इसको आप डिवीजन मेथड से करें, हमारे पास जल्दी आंसर आ जाएगा। 33 है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास 66 और फिर है हमारे पास 81। अगर हम इनकी बात करें तो हमारे पास 2 पे जाएगा 81 और वैसे का वैसे रहेगा 33 और 81। 66 हमारे पास 2 पे जाएगा 33 के ऊपर। अब हम अगर मज़ीद बात करें तो इनमें से तीनों में से कोई भी 2 के टेबल में नहीं आएगा। अब 3 के टेबल पे हम जाएंगे तो 3 के टेबल में 11 पर 33 आएगा, 11 पर 33 आएगा। और 3 को अगर हम 81 से सोल्व करें तो 3 2 द 6, 6 8 में से 6 माइनस करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा, ये 1 नीचे आ जाएगा 21। तो 3 के टेबल में 21 आता है हमारे पास 7 पे, 327। अब अगेन हमारे पास 11 जो है ये नहीं आएगा, 27 हमारे पास 3 के टेबल में 9 पे आएगा। अगेन 11 वैसे का वैसे हमारे पास रहेगा और 9 2 का टेबल में नहीं आता, ये अगेन 3 पे जाएगा। और इसको तब तक सोल्व करेंगे जब हमारे पास 1 नहीं आ जाता। 11 अभी हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, 3 1 3, अब ये हमारे पास 11 है तो 11 1 1 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास 18, और ये 18 को हम 3 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 3 8 द 24, 2 कैरी, 3 1 द 3 और 2 हमारे पास 54 हो जाएगा। अब हम ये वाले 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो 3 4 द 12, 1 कैरी, 3 5 द 15, 15 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। अब ये 11 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो 1 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये तीनों नंबर वैसे के वैसे आ जाएंगे। फिर ये 1 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन वैसे के वैसे जमा कर लेते हैं। 2 6 में 2 ऐड करेंगे 8, 1 में 6 ऐड करेंगे 7 और ये 1। अब 1 7 8 2 ये जो ऑप्शन है ना यही हमारा आंसर होगा, जो कि है हमारे पास 3 ऑप्शन में। हम इसको टिक कर लेंगे। LCM ऑफ 33, 66 एंड 81 इज़, ये हम आंसर यहाँ पर लिख देंगे 1 7 8 और 2। नेक्स्ट हमारे पास द LCM ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू देयर। तो जब हम ये LCM फाइंड करते हैं तो जब जो है ये हमारे पास जो LCM होता है इसके अंदर हम पहला स्टेप ये करते हैं और लास्ट में हमने अभी जैसा कि आपने देखा मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया, 3 को 6 आया, फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई कराया 18 आया, और 18 को ये वाले 3 से मल्टीप्लाई कराया 54, ये 3 से ये और फिर ये। तो वो कह रहा है कि हमारे पास LCM किसके बराबर होता है, तो ये जो प्राइम फैक्टराइज होते हैं हमारे पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करवाना, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें हम IV ऑप्शन को टिक कर देंगे और खाली जगह में भी हम लिख देंगे प्रोडक्ट। इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन 1 रेडी हो चुका है, ये आप इसके जो है आंसर्स नोट कर लें और ये मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। और इसके साथ मैं जो है अब क्वेश्चन नंबर 2 को रेडी करता हूँ और फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो हमारी रेडी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हमने A से लेकर H तक के जो क्वेश्चंस हैं इनको प्राइम फैक्टराइजेशन वाले तरीके से HCF को फाइंड करने के लिए हल करना है। चूँकि इस बार आपके बोर्ड के इम्तहानात होते हैं पैक्टा की तरफ से, तो एन मुमकिन है कि एक्सरसाइज की बजाय जो एग्जामिनर है वो आपसे रिव्यू एक्सरसाइज में से प्राइम फैक्टराइजेशन का कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो क्वेश्चन A जो है ये हम सोल्व करना शुरू करते हैं। A हमारे पास है 15 और 18, इसकी स्टेटमेंट को ये कुछ इस तरह से हमारे पास है 15 और 18, यानी कि हमने 15 और 18 का HCF फाइंड करना है अपना जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से। सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन लिखने के बाद हम दोनों की जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो फाइंड कर लेंगे। हमारे पास 2 नंबर्स हैं तो इसका मतलब ये है हम 2 दफ़ा ये स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 15 के लिए और ये हो जाएगा हमारे पास 18 के लिए। 15 हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता, ये 3 के टेबल में 5 पे जाएगा, और 5 हमारे पास 2 के टेबल में 3 के टेबल में नहीं आता, ये अपने टेबल में ही आता है। 1 आने के बाद स्टॉप कर देंगे। 18 हमारे पास 2 के टेबल में आता है तो हम 3 6 द 18 लिखने की बजाय 2 के टेबल को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि छोटे टेबल से हम आगाज़ करते हैं। 2 के टेबल में 18 आएगा 9 के ऊपर। अब 9 2 के टेबल में नहीं आता तो हम 3 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं। 3 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, और लास्ट में हम 3 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो ये हमारे पास 18 आ जाएगा। अगला स्टेप होता है हमारे पास, आपने इस सवाल में से लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन
इसके आपने जो स्पेलिंग्स हैं वो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ही देख सकती हैं। और अगर आप इसको ज़ुबानी याद कर लेंगे तो वेल एंड गुड है, फ्यूचर में आपके लिए ये आसानी रहेगी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ हम सबसे पहले 15 यानी कि 15 ये उसके लिए लाइन होगी। इसी तरह हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ जो 18 है उसकी लाइन भी लिख लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 यानी कि 18। अब 15 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और जो 18 है इसके अंदर हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ के आगे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमने देखना है इन दोनों में से कौन से दो प्राइम नंबर कॉमन है। अब हमने नोट किया तो हमारे पास ये वाला 3 और ये वाला 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर्स बराबर यानी कि इक्वल का साइन, और ये सिर्फ 3 लिख देंगे। एलसीएम में हम नॉन कॉमन भी लिखते हैं और एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन लिखते हैं, तो इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा एचसीएफ ऑफ 15 18 इज़ इक्वल टू यही वाला 3 और साथ में आंसर। इसके साथ ही हमारे पास ए पार्ट सोल्व हो चुका है। बी पार्ट लिख के मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो हमारे पास बी पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। इसके अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के साथ जो हम इसको सोल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 2 नंबर्स हैं, तो हम 2 बार जो स्ट्रक्चर है वो रेडी कर लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 10 के लिए, और ये हमारे पास हो जाएगा 20 के लिए। तो 2 के टेबल में 10 आता है हमारे पास 5 के ऊपर, 5 किसी टेबल में नहीं आता, ये 1 पे आता है। 20 का टेबल की बात करें तो ये 2 का टेबल में 10 पे 20 आता है, और 10 जो है ये 2 का टेबल में 5 पे आएगा। 5 2 का टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 प्राइम नंबर नहीं है, उसको हम चेक भी नहीं करेंगे, और 5 के टेबल में आएगा। अगली जो है आपने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 और 20 की लाइनें लिखनी है, वो मैं लिख के वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो ये मैंने लाइनें रेडी कर ली हैं ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 20 और कॉमन। 10 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जो प्राइम नंबर्स आए हैं हमारे पास प्राइम फैक्टर 2 और 5 हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 5। और प्राइम फैक्टराइजेशन जो 20 है इसके अंदर हमारे पास हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 5। अगर इसमें प्राइम की बात करें तो हमारे पास एक ये वाला प्राइम नंबर आ रहा है, और इसके बाद ये वाला 2 यानी कि 2 ये भी कॉमन है, ये वाला 2 किसी के साथ कॉमन नहीं है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर जो है हमारे पास, अब एक तो हमारे पास 2 है कॉमा, और दूसरा हमारे पास 5 है। एचसीएफ अब हमारे पास आ जाएगा 10 और 20 का, हम इक्वल का साइन डालेंगे, ये 2 और 5 को हम जो है मल्टीप्लाई करवा देंगे, कॉमे की जगह पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, और ये हमारे पास आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर सी को सोल्व करते हैं। तो सी पार्ट मैंने लिख लिया है। सबसे पहले हम सोल्यूशन डालेंगे। इसके अंदर 2 नंबर्स हैं जिनका हमने एचसीएफ फाइंड करना है, तो हम 2 बार स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं जैसा कि हमने पहले ए और बी क्वेश्चन में किया है। इसके अलावा हम जो है ये एक्सरसाइज 1 के अंदर भी कर चुके हैं। 25 और दूसरा नंबर है हमारे पास 40। 25 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, ये हमारे पास 5 के टेबल में आता है। 5 के ऊपर 5 से 5 मल्टीप्लाई कराया, अब ये वाला 5 जो हमारे पास 1 पे आएगा। 40 जो है ये हमारे पास 2 का टेबल में आएगा 20 के ऊपर, 2 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो 4, 2 का टेबल 0 से पढ़ेंगे तो यानी कि 2 को 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास 40 आ जाएगा। अब 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, और जो 10 है ये हमारे पास 2 का टेबल में 5 के ऊपर आता है, और जो 5 है ये हमारे पास 5 के टेबल में 1 पे आता है। इसके साथ ही जो है इसकी अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन की लाइनें लिख लेते हैं। तो लाइंस हमारे पास लिखी जा चुकी। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 के प्राइम फैक्टर्स 5 हैं हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। और 40 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके आगे हम 40 के प्राइम फैक्टर्स को लिख देंगे। सबसे पहले हमारे पास 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, और लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 5 हमारे पास कॉमन आ रहा है, और इसके बाद अगर हम देखें तो ये 5 कॉमन नहीं है, 2 एक ही हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स के अंदर नंबर है जो कि है 5। लास्ट में हम लिख देंगे HCF ऑफ 25, 40 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास 5 एक ही नंबर है, 2 नंबर होते तो हमने इनको मल्टीप्लाई करा देना था, तो ये हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ ही अगले पेज पे जाने से पहले मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ए पार्ट, ये हमारे पास बी पार्ट,
और ये हमारे पास सी पार्ट। अब हम डी पार्ट को नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो डी पार्ट हमारे पास रेडी हो चुका है, जिसका हमने HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। 2 नंबर्स हैं, तो सबसे पहले हम 2 बार जो स्ट्रक्चर्स हैं प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए वो ड्रा कर लेते हैं। पहले में हमारे पास 56 आ जाएगा और लास्ट में 28। तो जब हमने एक्सरसाइज 1 सॉल्व की थी, आप वो वाली वीडियो लाजमी देखें, वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप जो रफ अमल है उसके साथ आपको हर चीज़ समझाई है। तो ये रिव्यू है, इसके अंदर चूँकि आप सारी बातें सीख चुके होते हैं तो हम जो है डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हमने 56 को देखना है कि ये 2 का टेबल में कब आता है। तो मैंने आपको बताया था अगर 6 लास्ट नंबर 2 का टेबल में आया तो 56 भी 2 का टेबल में आएगा। तो एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हमने इस तरह से किया था कि 56 अंदर आएगा हमारे पास, 2 बाहर। तो 2 के टेबल में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आएगा, 5 में से 4 1 -6 नीचे ले आएंगे। इस तरह का काम जो है हमने 2 8 16 जब एक्सरसाइज की थी। अब मेरी कोशिश होगी ये रफ अमल आप पे छोड़ दूँ, चूँकि आप अगर उस वीडियो को देखेंगे तो जो मेरी मेहनत है वो भी उसको भी जो है उसका फल मिल जाएगा और आपको भी ये रफ अमल के बगैर जो है समझने में आसानी होगी। अब 2 के टेबल को हमने 28 पे पढ़ा तो हमारे पास 56 आ गया। इसी तरह जब आप 28 को अंदर रखेंगे, चूँकि 8 2 के टेबल में आ रहा है तो 28 भी आएगा। तो 28 हमारे पास 2 के टेबल में 14 पे आएगा। 14 हम जो है दोबारा चेक करेंगे 2 के टेबल में तो ये 7 से मल्टीप्लाई कराने से आएगा, और जो 7 है ये हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई कराने से आएगा। 88 की बात कर लें तो 2 के टेबल में 88 को जब हम अंदर रखेंगे 2 को बाहर तो ये हमारे पास 44 आंसर आ जाएगा। 44 हमारे पास 2 के टेबल में आएगा 22 के ऊपर, और 22 हमारे पास 2 के टेबल में आ जाएगा 11 पर। और 11 जो है ये खुद एक प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल में ही आएगा। 11 1s द 11। 56 और 88 की अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। तो ये लाइनें मैंने वीडियो रोक कर लिख ली हैं जो कि आपने हर सवाल में लिखनी होती हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56, तो 56 के जो साइड पे नंबर है ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं 2, इनको हम मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई और लास्ट में 7, ठीक है। इसी तरह 88 के हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो साइड पे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 11। कॉमन प्राइम फैक्टर्स के लिए हम क्या करते हैं, जो है आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये नंबर हमारे पास ऊपर और नीचे कॉमन है। इसी तरह ये हमारा नंबर जो है कॉमन है और ये वाला नंबर हमारे पास कॉमन है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते वक्त हम मल्टीप्लाई का साइन करते हैं। अब कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं तो ये वाला 2 एक ही दफ़ा लिख देंगे, कॉमा ये वाला 2 भी हम एक ही दफ़ा लिख देंगे और ये वाला 2 भी हम एक ही बार लिख देंगे। अगर हम एलसीएम का क्वेश्चन करते तो हमने 7 और 11 को भी नॉन कॉमन में लिखना था, लेकिन वो अभी हमारे पास वेस्ट हो गए, इनको यूज़ नहीं करेंगे। तो HCF ऑफ 56 और 88 आ जाएगा। कॉमन प्राइम फैक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास आंसर आएगा 2 2 द 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास HCF है जो कि 56, और इसका मतलब ये है कि 8 वो सबसे बड़ा हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट वो फैक्टर है जो कि 56 को भी तकसीम कर देगा पूरे का पूरा, और 8 जो है 88 को भी पूरे का पूरा तकसीम कर देगा। तो अब हम ई पार्ट की तरफ चलते हैं। ई पार्ट हमारे पास रेडी हो चुका है। इसके अंदर हमारे पास 3 नंबर हैं, तो इसका मतलब है हम जो हर नंबर है उसके मुताबिक 3 स्ट्रक्चर्स को ड्रा कर लेंगे। 1, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 3। पहला स्ट्रक्चर हमारे पास 10 के लिए है, दूसरा 18 और लास्ट 1 22 के लिए। 10 हमारे पास 5 के टेबल में आएगा, जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 आ जाएगा, और 5 जो है ये हमारे पास 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराने से आएगा। 18 हमारे पास 2 का टेबल 9 पे पढ़ने से आएगा। 9 हमारे पास 2 का टेबल में नहीं आता, ये 3 का टेबल 3 से पढ़ने पे आएगा, और ये वाला 3 हमारे पास 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराने से आएगा। 22 की बात करें, 2 के टेबल में 11 पर आएगा, 11 हमारे पास 1 का टेबल पढ़ने से आएगा। तो 2 नंबर्स थे तो हम 2 बार लिखते थे, अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तीनों नंबर्स के लिए हम लिख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ। तो ये आप चेक कर सकते हैं, 10 18 और 22 के लिए हमने लिख लिया प्राइम फैक्टर्स। अब 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन के आगे हम 10 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं साइड वाले नंबर वो लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 18 के हमारे पास आए हैं 2 3 3 2 3 3 मल्टीप्लाई का साइन, और 22 के आए हैं हमारे पास 2 और 11। अब हम कॉमन की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज़ इक्वल टू, तो एक तो हमारे पास ये 2 कॉमन आ रहा है,
और यही हमारे पास कॉमन है और हमारे पास कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा तीनों लाइनों में। अगर हम एलसीएम फाइंड करें तो हम 2 लाइनों के अंदर भी दायरा बना सकते हैं, लेकिन वो हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें डिस्कस करेंगे। तो 2 के अलावा हमारे पास कोई कॉमन नहीं है, हम प्राइम फैक्टर्स कॉमन के आगे 2 लिख देंगे और इसके साथ ही हमारे पास जो HCF है वो भी यही आ जाएगा। HCF ऑफ 10, 18, 22 इज़ इक्वल टू यही वाला 2 और ये हमारे पास आंसर है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर F को सॉल्व करते हैं। तो F पार्ट हमारे पास रेडी हो चुका है। सॉल्यूशन डालने के बाद हम तीनों नंबर्स के लिए जो है फाइंड कर लेंगे उनके प्राइम फैक्टर्स। पहला हमारे पास 20 के लिए आ जाएगा, दूसरा हमारे पास आ जाएगा 40 के लिए और लास्ट में हम फाइंड करेंगे 82। ये काम हम हर क्वेश्चन में कर। अब 20 की बात करें तो 2 हमारे पास 10 का टेबल पढ़ने से आएगा 20 और 2 हमारा जो है जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 आ जाएगा और 5 जो है हमारे पास 5 का टेबल में ही आएगा। 40 की बात करें तो 2 का टेबल हम 20 पे पढ़ेंगे तो 40 आ जाएगा और 2 का टेबल 10 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा और लास्ट में 2 का टेबल 5 पे पढ़ने से हमारे पास 10 आ जाएगा और इसके साथ ही 5 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 82 की बात करें तो 2 का टेबल हम पढ़ेंगे तो जो है 2 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे तो 8, 2 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो 2, ये 41 पे जाएगा। और अगर 41 की हम बात करें तो ये हमारे पास बज़ाते खुद एक प्राइम नंबर है। 41 जो है वो किसी टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब है 41 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये। अब नेक्स्ट जो है हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन की लाइनें लिख लेते हैं। तो लाइनें हमारे पास रेडी हो चुकी हैं। पहले हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 और दूसरी लाइन में हम लिख देंगे 40 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ और लास्ट में हम लिख देंगे 82 के लिए। अब हम इनके जो प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हैं वो लिख लेते हैं। 2 2 5, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। 40 के लिए आए हैं हमारे पास 2 अगेन 2 और लास्ट में 5। 82 की बात करें तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 41। अब हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक तो हमारे पास ये 2 कॉमन आ रहा है और लास्ट अब अगर हम कोई देखें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों के अंदर तीनों लाइनों में मौजूद हो, तो इसका मतलब कॉमन प्राइम फैक्टर हमारे पास सिर्फ 2 ही है और एक ही नंबर है। अगर 2 नंबर होते तो हमने उनको मल्टीप्लाई करा देना था, तो यही 2 हमारे पास नीचे आंसर की शक्ल में आ जाएगा। अब मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ और फिर हम नेक्स्ट पेज पे अगले जो बकाया क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 2 के उनको सोल्व करते हैं। ये हमारे पास डी पार्ट है, ये हमारे पास ई पार्ट है और ये हमारे पास एफ पार्ट है। तो हमारे पास जी पार्ट नेक्स्ट हमारे पास 16, 38 और 98 है। सोल्यूशन डालने के बाद हम इनका जो स्ट्रक्चर है वो रेडी कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 16। ये वो काम है जो हम HCF की प्राइम फैक्टराइजेशन का जो भी कोई क्वेश्चन आएगा उसका बाद सोल्यूशन के फर्स्ट टाइम यही काम करेंगे। 16, 38 और 98। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास जो है 8 पे 16 आएगा। 2 का टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास 4 पर 8 आ जाएगा और 2 के टेबल में हमारे पास 2 पे 4 आ जाएगा और लास्ट में हमारे पास जो 2 है ये 1 पे आएगा। 38 की बात करें तो 2 1 पे पढ़ेंगे तो 2 आएगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 8 नीचे आ जाएगा। 2 9 दा 18 और 19 खुद एक प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल में ही आएगा। अब इसकी 8 है, इसका मतलब है लास्ट में तो 98 भी 2 का टेबल में आएगा। 2 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 8 नीचे आ जाएगा 18 और 2 के टेबल में 9 पे हमारे पास 8, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। 7 के टेबल में हमारे पास 7 पे 49 आएगा। ये एक्सरसाइज 1 की आप जब वीडियो देखेंगे तो मैंने राफमल के साथ हर जो स्टेप है उसको सोल्व करना सिखाया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वो वाली वीडियो देखी है उनको समझ आ रही है कि मैं यहाँ पे कौन सी बात कर रहा हूँ। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इन तीनों नंबर्स की लिख लेते हैं। तो वीडियो को छोटा रखने के लिए ये चीज़ें हमने लिख ली हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन में ये फैक्टर्स लिख लेंगे जो कि प्राइम है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 38 की ये लाइन आपने लिख लेनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 38 ये हमारे पास 2 और 19 आ जाएगा और इसके साथ ही 98 में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 7 और मल्टीप्लाई बाई 7। तो आपने नोट किया होगा हमारे पास ये जो 2 है सिर्फ यही कॉमन आ रहा है, इसके अलावा हमारे पास और कोई कॉमन नहीं है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स में हम लिख देंगे 2 और चूँकि हमारे पास और कोई नंबर नहीं है जिसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, अकेला यही 2 है और यही हमारे पास आंसर
आ जाएगा। तो अब हम जी के बाद लास्ट पार्ट 2 का सोल्व करते हैं। एच पार्ट के लिए भी हम 3 नंबर्स हैं 39, 51 और 75। तो 3 जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ड्रा कर लेते हैं। पहले वाला होगा हमारे पास 39 के लिए, सेकंड जो है वो हमारे पास होगा 51 के लिए, और लास्ट में हम 75 को सोल्व कर लेंगे। अब हम 39 की बात करें, इसके लास्ट में 2 है, तो 2 9 है। 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, तो 3 के टेबल की तरफ जाएंगे तो 9 में 3 ऐड करेंगे 12, 12 3 के टेबल में आता है तो 39 भी आएगा। 3 वंस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 9, 13 पे आ जाएगा। 13 एक प्राइम नंबर है, ये 1 पे आएगा और हमारे पास स्टॉप। 51 ये 1 है, ये हमारे पास 2 का टेबल में नहीं जाएगा, ये हमारे पास 3 के टेबल में जाएगा। 3 के टेबल में हम 1 पे पढ़ेंगे, 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। 1 नीचे आ गया। 21 3 के टेबल में 7 पर 21 आएगा। 17 खुद एक प्राइम नंबर है, ये हमारे पास 1 पे ही जाएगा। 75 की बात कर लें, ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। और अगर मैं इसको 3 के टेबल की बात करूँ तो 3 के टेबल में जब हम 3 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे हमारे पास आएगा 6। 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 5 नीचे आ जाएगा 15, तो 3 के टेबल में 15 5 पे आता है। 25 जो है 2 और 3 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में 5 पे 25 आएगा, और ये वाला 5 हमारे पास 1 पे आएगा। अब हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन की लाइनें लिख लेते हैं। तो लाइनें हमारे पास रेडी हो चुकी हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 39, 39 के प्राइम फैक्टर हमारे पास 2 हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 13। 51 की बात करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 17, और 75 की बात करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसका मतलब है कॉमन प्राइम फैक्टर हमारे पास सिर्फ 3 है, जो कि तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा, 3 के साथ कॉमा डाल के कोई और नंबर नहीं आएगा, और अकेला 3 ही हमारे पास HCF भी आ जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास H पार्ट भी सोल्व हुआ। इसका मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ और फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। ये हमारे पास 3 का G पार्ट और ये हमारे पास 3 का H पार्ट। तो अब हम 3 को क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट है वो रेडी हो चुकी है। 3 क्वेश्चन है हमारे पास अगेन HCF के बारे में। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन। पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ HCF निकाला, और अब हम यूजिंग डिवीजन यानी कि डिवीजन मेथड के ज़रिए से HCF फाइंड करना सीखेंगे। ए पार्ट है हमारे पास 20 और 50, ये हमने एक्सरसाइज 1 में तरीका सीख चुके हैं, अब जस्ट इसको रिव्यू कर रहे हैं। और इसके अंदर हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं तो आप इसको जो है बड़े नंबर को अंदर लिख देते हैं, क्योंकि ये डिवीजन मेथड है। तो डिवीजन के अंदर हमारे पास ये 50 आ गया और ये हमारे पास आ गया 20। अब मैंने आपको बताया था कि आपने एक लाइन ऊपर छोड़ देनी है, ताकि जब हमने कैरी माइनस करते हुए बारो करना है तो वो हम दायरा बना के यहाँ पे लिख सकें। 20 के टेबल में 50 हमारे पास नहीं आता पूरे का पूरा, और अगर छोटे की बात करें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 60 आ जाएगा, और हमारे पास 2 पे ये सोल्व होगा। 50 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 0 और 4 आ जाएगा। तो अब हम 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1। आगे हमारे पास मज़ीद कोई नंबर नहीं है जिसको हम नीचे लेके आएँ, तो इसका मतलब है हम ये जो लास्ट डिवाइज़र है ना, इसको हम अंदर ले जाएंगे। ये 20 जो है ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो चूँकि पहला क्वेश्चन है, ये मैं आपको दोहराई के लिए बता भी देता हूँ कि जो 20 है ये हमारे पास अंदर आ गया। कब लेके आना है अंदर? जब यहाँ पे हमारे पास क्रॉस ना आए। अब 10 के टेबल में 20 हम चेक करेंगे, अगर तो आ गया ठीक, वरना हम माइनस करने के बाद यहाँ पे 3 या 2 आएगा ना, तो दोबारा डिवीजन का साइन बना के 10 को अंदर ले जाएंगे। लेकिन 10 के टेबल में 20 आता है और 2 पे आता है, तो 10 का टेबल हम 2 पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, और हम नीचे क्रॉस लगा देंगे, और ये हमारे पास आंसर है। अब हम लिख देंगे HCF ऑफ 20 50 इज़ इक्वल टू 10, और यही हमारा आंसर है। इसके साथ ही अब हम जो है बी पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो बी पार्ट है हमारे पास 15 और 45 के बारे में। तो हमारे पास स्पेस है तो हम यहाँ पे ही इसको सोल्व कर लेते हैं। 15 और 45 वैल्यू लिखने के बाद हम सॉल्यूशन लिखेंगे, और नेक्स्ट जो है हम 3 नंबर्स का भी फाइंड करना सीखेंगे। अभी हमारे पास 2 नंबर्स हैं, तो इसके भी हम जो है डिवीजन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 45 अंदर और 15 बाहर। अब 15 के टेबल में 45 हमारे पास पूरे का पूरा आता है। 15 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास 45 आ जाता है।
यानी कि 3 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे 15, 5 नीचे 1 ऊपर कैरी आ जाएगा, 3 1 3 और ऊपर वाला कैरी 4 जमा करने के बाद हमारे पास क्रॉस आ गया। इसका मतलब है ये जो 10 था, ठीक है ना, ये हमारे पास आंसर था। इसी तरह इसका भी हमारे पास हम लिख देंगे HCF ऑफ 1545 इज इक्वल टू यही वाला 15 हम लिख कर, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम सी पार्ट को सोल्व करते हैं। तो सी पार्ट की बात करें तो हमारे पास 3 नंबर्स हैं 60, 70 और 80। तो आपको याद होगा जब मैंने आपको एक्सरसाइज 1 में ये बताया था कि जब हमने 3 नंबर्स का डिवीजन मेथड से HCF निकालना है तो सबसे पहले आपने देखना है इन तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है ना, जैसे 80 सबसे बड़ा है, इसको आप लास्ट में सोल्व करेंगे और इन दोनों का हम सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं। तो सोल्यूशन लिखने के बाद हम 60 और 70 का जो HCF है वो फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए जो है हम 70 बड़ा है इसको अंदर लिख देंगे और 60 छोटा ये हम बाहर लिख देंगे। और इसी तरह जो इनका आंसर आएगा उसका और 80 का जब हम निकालेंगे HCF तो वो इन तीनों का आंसर होगा। 60 के टेबल को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है, 2 पे बड़ा हो जाता है। 60 को हम 1 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा। 0 माइनस करेंगे 0, 7 में से 6 माइनस करेंगे 10। अब हमारे पास क्रॉस नहीं आया, इसका मतलब है हम डिवीजन का साइन बनाने के बाद ये वाला लास्ट डिवाइज़र अंदर ले जाएंगे। 10 के टेबल में 60 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई कराने से आता है, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम नीचे लिखेंगे HCF ऑफ 60 और 70 इक्वल टू 10। इसके साथ हम आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास आंसर नहीं है। अब हम इस वाले 10 को और ये हमारे पास 10 और जो लास्ट में हमने एक नंबर छोड़ दिया था सबसे बड़ा वो, अब इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। इनका जो HCF आएगा वो हमारे पास इन तीनों का HCF होगा। 10 के टेबल में 80 हमारे पास 8 के ऊपर आता है, 10 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास 80 और ये क्रॉस आ जाएगा। तो फाइनली हम लिख देंगे HCF ऑफ 60, 70, 80। जो लास्ट डिवाइजर हमारे पास 10 है तो HCF ऑफ 60, 70 और 80 हमारे पास 10 आ जाएगा, ये 1 और 0। अब हम जो है डी पार्ट को सोल्व करते हैं। तो डी पार्ट के अंदर हमारे पास बेसिकली 22, 28, 32 है। 32 हमारे पास सबसे बड़ा है, इसको हम लास्ट से सोल्व करेंगे। 22 और 28 को हम सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपने पास जो डिवीजन की सिंबल है उसको ड्रा कर लेते हैं। तो ये 28 हमारे पास आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 22। तो 22 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 44 आता है। इसका मतलब है हम इसको 2 पे नहीं 1 पे ही मल्टीप्लाई कराएंगे। 22 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा। 8 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6 और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है 0 बचेगा, वो हम नहीं लिखेंगे। अभी ये हमारे पास क्रॉस नहीं आया, दोबारा से हम सिंबल ड्रा करेंगे। लास्ट डिवाइज़र जो है ये हमारे पास 22 है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। 4 पे हमारे पास बड़ा हो जाता है तो हम 3 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 3 से मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास आएगा 18। ठीक है, अब 2 में से 8 माइनस नहीं होते तो यहाँ से ये 1s का कॉलम है, ये 10s का कॉलम है। एक 10 हम इसको दे देंगे, 10 + 2 12 हो जाएगा। इस वाले 2 की जगह पे एक ही 10 बाकी बच गया। 12 में से हम 8 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0। अगेन हमारे पास यहाँ पे क्रॉस नहीं आया तो हम 4 को 6 जो है हम लास्ट डिवाइज़र अंदर ले आएंगे। 4 को दोबारा सोल्व करेंगे। 4 को 2 पे मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास 8 आएगा। 8 बड़ा हो जाता है तो हम 4 को 1 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 1 दा 4 माइनस करेंगे 6 में से 4 तो 2 आएगा। अगेन हमारे पास क्रॉस नहीं आया तो हम क्या करेंगे, ये वाला 4 अंदर ले जाएंगे इस तरह से, और 2 के टेबल में हम चेक कर लेंगे तो वो 2 के ऊपर 4 आ जाएगा। तो हम क्रॉस लिख देंगे और साथ में मेंशन कर देंगे हमारे पास HCF ऑफ 22, 28 इज़ इक्वल टू ये वाला जो लास्ट डिवाइज़र है ये 2 है। अब हम इस 2 को और ये वाले 32 को सोल्व कर लेते हैं। उसके लिए हम जो है एक रफ अमल ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 अंदर और जो 2 था वो बाहर। तो 2 के टेबल में 32 हमारे पास ये सिंगल है, ये भी सिंगल है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1।
अगर तुम्हारे पास ये नंबर मौजूद ना होता तो हमने सिंबल बना के 2 को अंदर ले आना था, लेकिन अभी हमारे पास ये नंबर मौजूद है, फ़िलहाल इसको नीचे ले आएंगे तो ये 2 हो जाएगा। 2 के टेबल में 12 आता है हमारे पास 16 पर, तो 12 और ये क्रॉस 2 का टेबल 6 पे पड़ा, 12 और माइनस किया, क्रॉस आ गया। क्रॉस आ गया इसका मतलब है लास्ट डिवाइज़र हमारे पास 2 था, तो हम लिख देंगे HCF ऑफ 22, 28, 32। अब मेरे पास आगे स्पेस नहीं है, आपके पास भी स्पेस ना हो तो बराबर का साइन नीचे डाल लें, और ऊपर वाला हमारे आंसर नहीं होता, साइड वाला जो डिवाइज़र होता है वो हमारे पास आंसर होता है। इसके साथ ही हमारे पास ये 2 आंसर आ गया डी पार्ट का। अब मैं तीनों जो आपको ऑप्शंस हैं वो जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ए और बी, ये हमारे पास सी और ये हमारे पास डी पार्ट। अब हम करते हैं ई पार्ट को सोल्व। तो ई पार्ट की स्टेटमेंट हमारे पास रेडी हो चुकी है। सोल्यूशन लिखने के बाद हम चेक करेंगे इनमें से बड़ा कौन है। 99 सबसे बड़ा, इसको लास्ट में सोल्व करेंगे। पहले हम 44 और 55 को सोल्व कर लेते हैं। उसके लिए हम जो है डिवीजन के सिंबल जो है वो ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास इस तरह से डिवीजन की सिंबल आ जाएगी। 55 हमारे पास अंदर आएगा, 44 हमारे पास बाहर जाएगा। अब 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 88 आएगा, वो हमारे पास बड़ा है, तो 44 को हम 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास नीचे आ जाएगा। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। यहाँ पे क्रॉस नहीं आया, इसका मतलब है इसको हम कंटिन्यू करेंगे और लास्ट डिवाइज़र को हम अंदर ले जाएंगे। 11 के टेबल में 44 हमारे पास आता है 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कराने से, और इसके साथ ही हमारे पास क्रॉस आ गया। हम यहाँ पे लिख देंगे HCF ऑफ ये दोनों नंबर्स जो हमने सॉल्व किए हैं 44, 55 इज़ इक्वल टू जो लास्ट डिवाइज़र है 11, ये हमारे पास आंसर है। अब हम इस 11 को 99 के साथ सोल्व कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे 99 बिग, इसको अंदर 11 बाहर। 11 के टेबल में 99 हमारे पास 9 से मल्टीप्लाई कराने से आता है, तो ये पूरे का पूरा क्रॉस आ गया, तो हम आंसर लिख सकते हैं HCF ऑफ, अब तीनों नंबर्स लिख देंगे 44, 55, 99 इज़ इक्वल टू जो लास्ट डिवाइज़र है ना, ऊपर वाला नंबर नहीं हम लिखते, लास्ट वाला लिखते हैं 11, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे और यही हमारे पास आंसर है। तो अब हम ई के बाद एफ़ को सोल्व करते हैं। एफ़ पार्ट को सोल्व करने के लिए हम सोल्यूशन लिखेंगे 34, 48, 62। तो सबसे पहले 62 को हम थोड़ा स्किप करते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा है, और 48 हमारे पास अंदर, 34 बाहर। अगर मैं इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास 60 जो है 8 आएगा, वो 48 से बड़ा है, तो 2 पे हम नहीं जाएंगे, हम इसको 1 पे ही मल्टीप्लाई कराएंगे। 34 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 34 एज इट इज़ आ जाएगा। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्रॉस नहीं आया, तो हम यहाँ पर एक सिंबल दोबारा ड्रा करेंगे डिवीजन का, और 34 जो लास्ट डिवाइज़र है वो हमारे पास अंदर आ जाएगा। 14 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 28 आएगा, और 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 42 जो कि हमारे पास 34 से बड़ा है, तो हम 14 को 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं और 28 आ जाएगा। अब 4 में जो है ये हमारे पास 1s हैं, ये 10s है, 3 में से एक 10 इसको देंगे, 10 + 4 हमारे पास हो जाएंगे 14, और 3 की जगह पे हमारे पास बच जाएगा 2 10s। 14 में से 8 माइनस किए 6, और 2 में से 2 माइनस किए तो 2। अगेन हमारे पास क्रॉस नहीं आया, तो हम डिवीजन का सिंबल बनाएंगे और ये 14 को अंदर ले जाएंगे। तो 6 के टेबल में 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। अगर 3 पे हम जाएंगे तो 18 बड़ा हो जाता है, तो 18 पे हम नहीं जाएंगे। 4 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि क्रॉस नहीं आया, लास्ट डिवाइज़र को हम अंदर ले जाएंगे। 2 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ये हमारे पास क्रॉस हो गया। साइड पे हम लिख देंगे HCF ऑफ 34 और 48, 34, 48 इज़ इक्वल टू 2। अब हम 2 और लास्ट में जिसको छोड़ा था उसको सोल्व कर लेते हैं। 62 हमारे पास अंदर आएगा और 2 बाहर। 2 के टेबल में 3 पे 6 आता है, माइनस करेंगे 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 नीचे आ जाएगा, और 2 के टेबल में 1 पे हमारे पास 2 आता है। इसके साथ ही क्रॉस, और इसका मतलब है ये जो 2 है इसने फुल डिवाइड कर दिया है, तो यही हमारे पास HCF है। HCF ऑफ 34, 48, 62। आप बराबर डाल के आगे भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं 2, यानी कि 2 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 34 को भी तकसीम कर देगा पूरे का पूरा, 48 को भी और 62 को भी।
ये सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों नंबर्स को कर सकता है। इसके साथ ही हमारे पास एफ पार्ट सोल्व हो गया। अब हम करेंगे जी पार्ट को सोल्व। तो जी पार्ट में हमारे पास 70 सबसे बड़ा, इसको लास्ट में सोल्व करेंगे तो हम 45 और 30, 45 बड़ा इसको अंदर, 30 को बाई, अगर मैं 30 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 60 बड़ा हो जाता है, 2 की बजाय हम 1 पे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 एज इट इज़, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। अब 15 हमारे पास आया है, क्रॉस नहीं आया, हम अगेन 30 को लास्ट डिवाइज़र को अंदर लेके जाके दोबारा, अब 15 के टेबल में 2 के ऊपर 30 हमारे पास आ जाता है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो HCF है, HCF ऑफ 30 45 इज़ इक्वल टू जो लास्ट डिवाइज़र है 15। अब हम 15 और 70 को सोल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए जो है हम 70 को अंदर और 15 को बाहर। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 30 आता है, और 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 45 आता है, 4 से मल्टीप्लाई कराएँ तो हमारे पास 60 आता है, और अगर 5 से मल्टीप्लाई कराएँ तो 75 आता है। तो 5 पे 75 बड़ा हो जाता है। इसका मतलब है हम 15 को 4 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 4 5 दा 20, 2 कैरी हो जाएगा, 4 1 दा 4, 4 में 2 ऐड किए 60, 0 में से 0 माइनस किए 0, और 7 में से 6 माइनस किए 1, यानी कि यहाँ पे बच गया 10। अब हमारे पास यहाँ पे क्रॉस नहीं आया, अगेन डिवीजन का साइन 15 को हम अंदर ले जाएंगे। 10 के टेबल में 2 पे 20 आता है, हम इसको 1 पे ही सोल्व करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 10, माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5। इसका मतलब है अभी भी क्रॉस नहीं आया, तो ये 10 हमारे पास अंदर चला जाएगा। 5 के टेबल में 10 आता है हमारे पास 2 के ऊपर, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्रॉस। इसके साथ ही हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा HCF ऑफ 30 45 70 इज़ इक्वल टू ये वाला 5, और यही हमारे पास आंसर है। जी के बाद हम लास्ट पार्ट H को सोल्व कर लेते हैं। तो H की बात करें तो सोल्यूशन लिखने के बाद हम जो है 65 सबसे बड़ा, इसको लास्ट में सोल्व करेंगे। 52 हमारे पास और 26 है। 26 का टेबल जब हम 2 पे पढ़ते हैं तो हमारे पास 52, 2 6 दा 12, 12 का 2 नीचे 1 कैरी, और 2 2 दा 4, 4 में 1 कैरी को ऐड करेंगे तो हमारे पास 5। इसका मतलब है ये पूरे का पूरा डिवाइड हो गया। तो हम 26 को जो है वो लिख देंगे HCF ऑफ 26, लेकिन ये हमारे पास आंसर नहीं है, ये हमारे पास आया है इन दोनों का। अब 26 को हम 65 के साथ सोल्व कर लेते हैं, और वो हमारे पास आंसर होगा। 65 अंदर जाएगा और 26 हमारे पास ये। अब 26 को अगर हम 2 पे मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 52 है, 3 पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास जो है 65 से बड़ा नंबर आएगा 68। तो हम 26 को फ़िलहाल 2 पे ही मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 52। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1। क्रॉस हमारे पास नहीं आया, अगेन डिवीजन का साइन ड्रा करने के बाद लास्ट डिवाइज़र को अंदर ले जाएंगे। 13 के टेबल में 2 पे हमारे पास 26 पूरे का पूरा आ जाता है, क्रॉस भी आ गया। इसका मतलब है 13 लास्ट डिवाइज़र है, 13 इन दोनों का HCF है, और क्योंकि ये वाला नंबर हमने इन दोनों से लिया था HCF से, तो 26 हमारे पास तीनों नंबर्स का HCF आ जाएगा। HCF ऑफ 26 52 65 इज़ इक्वल टू 13, और ये हमारे पास आंसर है। अब मैं आपको जो है 4 क्वेश्चन पर जाने से पहले इनको जूम करके दिखा देता हूँ, और फिर हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास E पार्ट है, ये हमारे पास F पार्ट है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप इसको वीडियो के एंड पर भी नोट कर सकते हैं। तो वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 4 के अंदर हमने LCM सोल्व करना है। LCM, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास A पार्ट में 2 और 5 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको फुल फ्लैज सोल्व करूंगा, फिर हम जो है वीडियो को रोक कर थोड़ा थोड़ा पार्ट सोल्व कर लेंगे, लेकिन आपको कोई भी ऐसा पार्ट जो है देखने को नहीं मिलेगा जिसकी आपको समझ ना आए। तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। 2 और 5 है और प्राइम फैक्टराइजेशन है। हम 2 बार स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे, जैसा कि हमने ये वाले HCF के क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन का था। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 के लिए, और ये हमारे पास हो जाएगा 5 के लिए। बेसिकली 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ये अपने टेबल में ही आएंगे। 2 1 ज़ा 2, और 5 भी अपने टेबल में ही आएगा, 5 1 दा
5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में भी हमेशा की तरह जैसे हम एचसीएफ में किया था लिखेंगे, एलसीएम में भी हम यही लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन सा जब भी मेथड आएगा तो आपने यही लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, ये पहला नंबर 2 था और बाद में हम लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ जो दूसरा नंबर 5 है। ये आ गया हमारे पास। इक्वल का साइन डालने के बाद 2 की प्राइम फैक्टर एक ही नंबर है और 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन में उसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 5 ही है, ये लिख देंगे। अब हमारे पास दो बातें आएंगी, एक तो आएगा हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स और फिर आएगा हमारे पास नॉन कॉमन्स। एचसीएफ में हम नॉन कॉमन को नहीं लिखते। और मज़े की बात है, अगर हमारे पास ये एचसीएफ का क्वेश्चन होता ना तो हमारे पास नॉन कॉमन आना ही नहीं था, कॉमन हमारे पास कोई नंबर बनना ही नहीं था, तो हमारे पास जो एचसीएफ था ना वो 1 आ जाना था। ये वही 1 होना था जो कि हम ये आपने एमसीक्यूज़ में इस पेज पे जो कि अभी वीडियो में नहीं आ रहा, बी पार्ट का जो एमसीक्यू है जो है ना बी पार्ट का, चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ये जो 1 था ना ये वही केस बन जाना था। लेकिन खैर हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारे पास कॉमन नहीं है, यहाँ पे हम लिख देंगे 9 और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास आ जाएगा 2 और 5। तो फाइनली हम लिख देंगे LCM ऑफ 2 5 इज़ इक्वल टू, अब इसमें हमारे पास एक तो ये मल्टीप्लाई होता है फिर मल्टीप्लाई ये होता है, तो इसका ये हमारे पास है ही नहीं है, सिर्फ नॉन कॉमन प्राइम। तो इन्हीं दोनों को हम मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 जो कि हमारे पास 10 आ जाएगा। यही हमारे पास आंसर है। अब हम बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी पार्ट भी सेम टू सेम यही चीज़ है, हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। 3 अपने टेबल में ही आता है, 7 भी सिर्फ अपने टेबल में ही आता है। और इसके बाद हम ये दो लाइनें लिख लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 हमारे पास एक ही नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7 हमारे पास ये भी एक ही नंबर है। कॉमन प्राइम फैक्टर्स अगेन हमारे पास 9, कोई कॉमन नहीं आया। और नॉन कॉमन हमारे पास 3 और 7 ये हमारे पास ऐसे आ जाएंगे। और लास्ट में हम लिख देंगे LCM ऑफ 3 7 इज़ इक्वल टू, 9 में हमारे पास कुछ भी नहीं है, यही है, तो 3 और 7 को मल्टीप्लाई करा देंगे जो कि होता है हमारे पास 21 और यही हमारा आंसर है। अब हम सी पार्ट को सोल्व करते हैं। सी पार्ट भी बेहद आसान है, इसमें 5 आ जाएगा और इसमें 8 आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 किसी टेबल में नहीं आता, 5 एज इट इज़। 2 जो 8 है ये 2 के टेबल में आएगा 4 के ऊपर, और एक स्टेप और हम करेंगे 2 टू द 4 और फिर लास्ट में हमारे पास 2 1 के टेबल में 2 को। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का हो गया। तो यही लाइनें हम दोबारा लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, क्योंकि ये जो 4 लाइनें हैं ना, अगर मैं इनको बार बार हर सवाल में लिखूंगा ना तो हमारी वीडियो लंबी होगी जो कि आपके लिए भी बोरिंग है। और जब मैं इसको एडिट करके अपलोड करता हूँ, जितनी ज़्यादा लंबी वीडियो वो फिर अपलोड होने में भी टाइम लगाती है। तो इस वजह से इसमें कोई रॉकेट साइंस कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं हर क्वेश्चन में ये जो 4 लाइनें हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ के बाद आपने वो नंबर्स लिखने होते हैं जो सवाल में हैं। अगर 2 नंबर्स हैं तो 2 दफ़ा लिखेंगे, अगर 3 नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है ना, तो हम 3 दफ़ा। तो अब मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ लिख। तो ये हमारे पास लाइनें आ गई हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 के प्राइम फैक्टर सिर्फ 5 हैं, यानी कि 5 का मुराद एक ही नंबर है 5। और 8 के अंदर प्राइम फैक्टर्स हमारे पास 3 नंबर्स हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इस तरह से आ जाएगा। अब हम देखेंगे तो इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, अगेन हमारे पास कोई ऐसा नंबर कॉमन नहीं आ रहा। तो हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स के आगे लिख देंगे 9, कोई कॉमन नहीं है हमारे पास। और जो नॉन कॉमन है वो हमारे पास आ जाएंगे 2 2 2 और ये 5 आप पहले लिख लें बाद में लिख लें, एक ही बात है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम लिख देंगे LCM ऑफ 5 8 इज़ इक्वल टू, ये तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये हमारे पास ये जो नॉन कॉमन है इन्हीं को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बगा, 2 का 2 पे टेबल पढ़ेंगे 4, 4 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 8, 8 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। इसके साथ ही हमारा सी पार्ट भी सोल्व हो गया। तो अगले पेज पे जाने से पहले मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ए पार्ट है, ये हमारे पास बी पार्ट है और ये हमारे पास सी पार्ट है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। तो फाइनली हमारे पास 3 डिजिट्स का जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। तो इसके अंदर हम सोल्यूशन के बाद
जो है 3 दफ़ा का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रा कर लेंगे। पहला हमारे पास 4 के लिए, दूसरा हमारे पास 10 के लिए और तीसरा हमारे पास 16 के लिए। ये 4 दूसरे में 10 और ये 16 लास्ट में। 4 हमारे पास 2 का टेबल में 2 पे आ जाएगा और 2 का टेबल हमारे पास जब 1 पे पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह 2 का टेबल जब हम 5 पे पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा और 5 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 16 हमारे पास 2 के टेबल में 8 पे आएगा। 8 हमारे पास 2 का टेबल में 4 पे आएगा। 4 हमारे पास 2 का टेबल में 2 पे आ जाएगा। 2 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 4 आ जाएगा और ये हमारे पास 2 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो हम 3 बार जो है ये जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ये लिख लेते हैं ताकि फिर कंटिन्यू करें। तो ये वो लाइनें हैं जो हम हर सवाल में लिखते हैं, इसी वजह से मैं वीडियो को रोक के लिख लेता हूँ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 के अंदर हमारे पास 2 प्राइम फैक्टर आए हैं, इनको अपने मल्टीप्लाई डाल के लिखना है। 10 के अंदर आपने जो है अगेन दोनों प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई के साथ लिख दिया। 16 में हमारे पास 4 आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन के लिए हम तीनों लाइनों में देख रहे हैं कि ये 2 कॉमन आ रहा है, एक बात। और दूसरी बात कि जब हम HCF करते हैं तो फिर हम तीनों लाइनों को देखते हैं। जब हम LCM करते हैं तो हम तीनों लाइनों की बजाय अगर कोई नंबर जैसा कि ये वाला जो नंबर है ये 2 लाइनों में भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसको भी हम कंसीडर कर लेंगे। अब एक लाइन में 2 नंबर को हम जो है सर्कल नहीं कर सकते, 2 लाइनों में कर सकते हैं। ये हमने 2 लाइनों में कर दिया, ये 3 में। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स एक तो हमारे पास ये जो 3 टाइम्स 2 है इसको एक ही बार लिख देंगे कोमा, और ये वाला 2 भी हम एक ही बार लिख देंगे। नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स में PF का मतलब प्राइम फैक्टर, तो हमारे पास एक तो आ जाएगा हमारे पास ये 5 और फिर हमारे पास ये वाला 2 और फिर ये हमारे पास ये वाला भी 2। और LCM में हम जो है लिखेंगे LCM ऑफ ये जो वैल्यूज़ हैं 4 10 16 इज़ इक्वल टू। अब हमारे पास पहले कॉमन प्राइम फैक्टर्स के अंदर जो नंबर्स हैं ना उनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं और मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट के अंदर फिर आपने ये इसको ब्रैकेट कहते हैं। ये भी मैंने आपको एक्सरसाइज 1 में तफसील से बताया था। तो 5 एक्सरसाइज 2 में 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं। 2 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 5 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 10 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। इनकी ब्रैकेट्स को हम रिमूव कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 20 और 4 का टेबल 0 पे पढ़ेंगे तो 0, 2 पे पढ़ेंगे तो 80। इसका मतलब है हमारे पास 80 वो सबसे छोटा लीस्ट, L का मतलब लीस्ट, सबसे छोटा नंबर है जो कि 4 के टेबल में भी आएगा, 10 के टेबल में भी आएगा और 16 के टेबल में भी आएगा। तो फाइनली हमारे पास ई पार्ट जो है वो 20, 25 और 50 है। ये हमने इसका स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है। सबसे पहले हम 20 के, फिर हम 25 के और लास्ट में हम 50 के प्राइम फैक्टर्स को निकालेंगे। 22 के टेबल को जब हम 10 तक पढ़ते हैं तब आता है। 10 जो है 2 का टेबल 5 पे पढ़ने से आता है और 5 किसी टेबल में नहीं आता क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल में ही आएगा, अपने टेबल में ही आएगा। 25 2 और 3 के टेबल में नहीं आता। 4 का टेबल पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। 5 के टेबल में 25 5 पे आएगा और ये वाला 5 के टेबल में 1 पे आएगा। 50 जो है ये 2 का टेबल में आएगा हमारे पास 25 के ऊपर, क्योंकि 2 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 4। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 0 नीचे आ गया तो 10 हो जाएगा। 2 का टेबल में 10 आता है 5 के, तो 2 का टेबल 25 से मल्टीप्लाई कराने से 50 आ जाएगा। 25 2 और 3 का टेबल में नहीं आता, ये 5 के टेबल में 5 पे आएगा और 5 जो है ये हमारे पास 1 पे आएगा। अब ये लाइनें हमेशा की तरह मैं लिख लेता हूँ। तो ये वो लाइनें जो हम हर सवाल में लिखते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, अब पहला हमारे पास 20 था, 20 के आए हैं 2 2 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 25 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 50 के आए हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5। अगर हम चेक करें अब कॉमन के लिए तो ये वाला 5, ये वाला 5 और ये वाला 5 ये हमारे पास तीनों लाइनों में आ रहे हैं और इसके साथ ही ये वाला 5 और ये वाला 5 ये हमारे पास 2 लाइनों में आ रहे हैं और ये वाला 2 और ये वाला 2 जो है ये हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 2। पहले हम मल्टीप्लाई डालते हैं, कॉमन और नॉन कॉमन में हम कॉमा डालते हैं। ये वाला 5 एक दफ़ा और ये वाला तीनों 5 जो है इसको भी एक दफ़ा हम लिख देंगे। नॉन कॉमन की बात करें तो हमारे पास ये सिर्फ 2 है। अब हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा LCM ऑफ
20, 25, 50 इज़ इक्वल टू, पहले हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और फिर मल्टीप्लाई का साइन डाल के जो नॉन कॉमन्स हैं एक ही है तो एक नंबर आ जाएगा। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 10, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। और ये वाला 2 फ़िलहाल हम ऐसे कैसे रहने देते हैं। अब इन दोनों की ब्रैकेट्स को हम मिटा देते हैं ऐसे, और 50 का टेबल 2 पे पढ़ना है, 2 0 0, 2 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 10, ये हमारे पास 100 आंसर आ जाएगा। तो ई के बाद हम एफ़ को सोल्व करेंगे, उससे पहले जो है मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ ताकि अगली शीट पे जाने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। तो अब हम एफ़ को सोल्व करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास 45 यहाँ पे आ जाएगा जो क्वेश्चन नंबर एफ़ है, और 90, और ये हमारे पास 95। 3 के टेबल को अगर हम 1 पे पढ़ेंगे 3, 4 में से 3 माइनस किए 1 और 3 5 दा 15, 15 पे हमारे पास 45 आ जाएगा। 3 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे तो 15, और 5 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो 5। 90 की बात कर लें, 2 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे तो 8, 9 में से 8 माइनस किए 1 10, और 5 का टेबल जो हमें 10 दे देगा। 45 यही वाला यूज़ हो जाएगा 3 का 15 पर, फिर अगेन 3 का 5 पर, और 5 का 1 पर। 95 की बात करें तो ये हमारे पास जो है 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आता, ये हमारे पास 5 पे आता है। 5 1 दा, तो 5 को हम पढ़ेंगे 1 पे, तो 5 1 दा 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 5 नीचे 45, 5 के टेबल में 45 आता है हमारे पास 19 9 पर, तो ये 19 पे 95 आ जाएगा। अब 19 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये हमारे पास जो है 1 पे आएगा, तो यानी कि 19 को 1 से मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास 19 आ जाएगा। तो अब मैं बाकी की लाइनें लिख के रेडी कर लेता हूँ। तो ये मैंने लाइनें रेडी कर ली हैं, और एक के तो मैंने जो है वीडियो स्टॉप में लिख दी है। ये 45 के हमारे पास 3 3 और 5 ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। 90 के हमारे पास आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और 95 के हमारे पास जो है ये हमारे पास 19 है, तो 2 और मल्टीप्लाई बाय 19, सॉरी ये 5 है तो ये 2 की जगह हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है, 5 और 19। अब हम कॉमन की बात करें तो ये हमारे पास 5, ये 5 और ये 5 ये हमारे पास कॉमन हो जाएंगे। इसी तरह ये वाला 3 और ये वाला 3 कॉमन हो जाएंगे, ये वाला 3 और ये वाला 3 कॉमन हो जाएंगे। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स में हम पहले लिख देंगे 3, फिर ये वाला 3 और फिर ये वाला 5। नॉन कॉमन्स की बात करें तो 2 और 19 है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 19। फाइनली हम LCM ऑफ 45 90 95 इक्वल टू, पहले कॉमन प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 3 3 5, फिर मल्टीप्लाई का साइन 2 और 19। 3 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 9, 9 का 5 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। और इसके साथ ही जब हम 2 का टेबल 9 पे पढ़ेंगे, 2 9 दा 18, 1 कैरी, 2 1 दा 2, 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 38। तो ब्रैकेट्स को रिमूव कर देते हैं, 45 और 38 इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 45 ऊपर 38 नीचे, 8 5 40, 4 कैरी, 8 4 32 में 4 ऐड किए 36, क्रॉस लगाएंगे, 3 5 दा 15, 1 कैरी, 3 4 दा 12, 12 में 1 ऐड किए 13, 0 एज इट इज़। 6 में 5 ऐड करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा, और 11 11 का 1 नीचे 1 इसको मिल जाएगा, 1 3 4, 4 में 3 ऐड करेंगे हमारे पास 7, और ये हमारे पास 1, तो 1710 ये हमारे पास आंसर है। अगले पेज पे जाने से पहले मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ एफ़ पार्ट, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 32, 70 और 80। इसका हमने जो स्ट्रक्चर है वो रेडी कर लिया है। तो सबसे पहले हम 32, फिर 70 और 80 के लिए जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको फाइंड कर लेते हैं। ये 32 आ गया, ये हमारे पास 70 और ये हमारे पास 80।
टू का टेबल 16 पे पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस किए 1 और 6 पे 12 आ जाएगा। 16 से 32 आ रहा है। 2 का टेबल 8 पे पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा। 2 का टेबल हम 4 पे पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और 2 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो स्टॉप हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। 70 भी हमारे पास 2 का टेबल में आता है, 2 3 दा 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 0 नीचे आ जाएगा 10, और 10 2 का टेबल पे आता है 5 पे, तो 2 35 70 हो जाएगा। 35 की बात करें तो ये हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, ये हमारे पास 5 पे आता है 7 के ऊपर, और 7 आता है हमारे पास 1 के ऊपर। 80 जो है ये हमारे पास 2 4 दा 8 और 2 0 0, 40 पे 80 आएगा। 2 2 दा 4 और 2 0 0, 2 को 20 से मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास 40 आ जाएगा, और 2 को टेबल में 10 पे 20 आता है। 10 हमारे पास 2 के टेबल में 5 पे आता है, और 5 हमारे पास अपने ही टेबल में आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन की अब हम लाइनें लिख लेंगे। तो ये काम हम हर सवाल में करते हैं। 32 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 टाइम 2, और 70 के हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। 80 की बात करें तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स में सबसे पहले देखें तो ये 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो है ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन आ रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन आ रहा है। इसके बाद हम देखें तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन आ रहा है, और इसके बाद हमारे पास और कोई नहीं है 2 के अंदर। 5 हमारे पास ये वाले 5 के साथ कॉमन हो जाएगा, और ये 2 और 7 हमारे पास नॉन कॉमन बच जाएंगे। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स में ये वाले 2 को एक दफ़ा लिख देंगे, ये वाले और ये वाले 2 को एक दफ़ा लिख देंगे, ये वाले और ये वाले 2 को एक दफ़ा लिख देंगे, ये वाले 2 और ये वाले 2 को एक बार, और ये वाले 5 और ये वाले 5 को एक बार लिख देंगे। यानी कि 1 2 3 4 2 हो जाएंगे और 5 आ जाएगा। नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास एक ये वाला 2 बच गया, और ये हमारे पास एक 7 बच गया। तो LCM हमारे पास आ जाएगा LCM ऑफ 32 70 80 इज़ इक्वल टू, पहले हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा देते हैं जो कि 5 दफ़ा 2 2 2 2 2 5 दफ़ा 2 हो गए, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 7 नॉन कॉमन। अब 2 2 दा 4 4 2 दा 8 8 2 दा 6 और 6 2 दा 12 मल्टीप्लाई बाई 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 14। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 5 था, 2 2 2 2 5 2 2 2 2 5। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 8 8 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 16, और ये 16 को 5 से हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे 5 6 दा 30 5 1 दा 5 और 5 में 3 ऐड करेंगे 80। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 80। तो 80 को 2 7 दा 14, अब हमने ब्रैकेट्स को रिमूव करके 80 को लिख दिया। अब 80 को हमने 14 से मल्टीप्लाई कराना, तो या किसी भी साइड पे जो है इसको रफ अमल को सॉल्व कर सकते हैं। 4 0 0 4 8 दा 32, ये इस तरह से हो जाएगा, और 1 0 0 1 8 8, तो 0 में 0 ऐड किए 0 2 एज इट इज़, 3 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसका मतलब है ये हमारे पास 1 1 2 0 ये हमारा आंसर है। तो इसके साथ ही हमारा जी पार्ट सॉल्व हो गया। तो लास्ट पार्ट है 4 का, हमारे पास 33 और 66, इसको जो है हम एज इट इज़ सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 33 आ जाएगा हमारे पास, फिर आ जाएगा हमारे पास 66। 33 3 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में नहीं आएगा। 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3, 11 पे 33 आएगा। 11 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे 11। 66 हमारे पास 2 के टेबल में आएगा, 2 3 दा 6 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। 33 हमारे पास 3 पे आएगा, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 और 11 हमारे पास 11 1 ज़ा 11। तो अब हमारे पास 2 ही नंबर हैं, इसका मतलब है हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, और फिर लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, ये ऑफ आ जाएगा हमारे पास 33 के लिए, ये वाला आ जाएगा हमारे पास 66 के लिए। तो 33 के हमारे पास है 3 और 11, मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे, ये हमारे पास 2 3 और 11। कॉमन
प्राइम फैक्टर्स, ये वो लाइन है जो पहले मैं वीडियो रोक कर लिख रहा था, अब लास्ट क्वेश्चन है तो मैंने कहा आपके सामने ही लिख लेते हैं। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स में एक तो हमारे पास 3 आ जाएगा, कॉमा एक 11 आ जाएगा, और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास सिर्फ 2 बच गया। इसके साथ ही हमारे पास आंसर आ जाएगा LCM ऑफ 33 66 इज़ इक्वल टू, कॉमन वाले जो हैं वो 3 और 11 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 11 और फिर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन वाले हमारे पास सिंगल ही है। 3 को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास 33 आएगा, 2 को कुछ नहीं करेंगे, ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे और 2 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे 6, 2 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे 6 और 66 हमारे पास आंसर है। इसके साथ ही हमारे पास 4 क्वेश्चन एंड हो गया। और 5 क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको इनको जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास 4 का G पार्ट और ये हमारे पास 4 का H पार्ट। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें हमने फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन। तो डिवीजन मेथड के साथ हमने A से लेकर H तक के हर पार्ट का जो LCM है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर से या इन तीनों नंबर से पूरे का पूरा डिवाइड हो, रिमाइंडर जो है उसमें 0 आए। तो अभी 4 और 9 का हमने LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन डालेंगे। ये डिवीजन मेथड है, तो डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, एक ही स्ट्रक्चर में, जैसा कि ये हमारे पास एक ही स्ट्रक्चर होगा और उसके अंदर ही ये दोनों नंबर्स हमारे पास आएंगे। ये हमने एक्सरसाइज 2 के अंदर भी सॉल्व किया था। अब इसके अंदर हमने 2 से स्टार्ट लेना है, 2 के बाद हम 3 पे जाएंगे। तो 2 के टेबल में हमारे पास 4 आता है 2 के ऊपर, और जो नंबर टेबल में नहीं आएगा उसको हम फ़िलहाल वैसे का वैसे लिख देंगे। 9 2 के टेबल में नहीं आता, 9 वैसे का वैसे आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास 2 और 9 में से ये जो 2 है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई कराने से आएगा, और 2 का टेबल में 9 नहीं आता तो 9 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास ये 9 है, तो 9 हमारे पास 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता। 3 3 दा 9, और लास्ट में हमारे पास जो है 3 1s द 3। तो इसके साथ ही हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। हम लिख देंगे LCM ऑफ 4 9 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये आपकी मर्ज़ी है, ये आप इक्वल का साइन इसके आगे ही लिख दें और ऐसे सोल्व कर लें, या फिर आप नीचे को लिख लें, तो ये आप पे है। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 12, और 12 को हम जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 दा 6 3 1 दा 3, तो 36 हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। ए के साथ ही हम बी की तरफ मूव करते हैं। तो बी हमारे पास है 7 और 11। तो ये हम अगेन सॉल्यूशन डालने के बाद अपना स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। स्ट्रक्चर के लिए हम 7 और 11 को लिख लेंगे। अब 7 किसी टेबल में नहीं आता, 7 1 पे आएगा, 11 7 के टेबल में नहीं आता, फ़िलहाल इसको वैसे ही लिख देंगे। अब हमारे पास 11 का टेबल यूज़ होगा, 11 1 दा 11, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म। हम लिखेंगे LCM ऑफ 7 11 इज़ इक्वल टू, जो साथ में प्राइम फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे 7 इंटू 11। तो 7 का 11 पे टेबल पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 77 आंसर आ जाएगा। अब हम सी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। सी पार्ट में भी हम सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे और साथ में अपना स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। इसमें हमारे पास 14 और 26 का कम्बिनेशन है। 14 हमारे पास 2 के टेबल में आता है 7 पर, और 26 जो है 2 1 दा 2 और 2 3 दा 6, 13 पे हमारे पास 26 आ जाएगा। अगेन हमारे पास दोनों 2 3 और 5 के टेबल में नहीं आएंगे, और 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7 है, 7 हमें इस पे सोल्व हो जाएगा। 7 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो 7, 13 7 के टेबल में नहीं आता, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। और हमारे पास जो 13 है वो नेक्स्ट 13 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे, ये आ जाएगा। और इसके साथ ही हम लिख देंगे LCM ऑफ 14 और 26 इज़ इक्वल टू, इनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय
13। अब हम ये मैंने आपको दोनों तरीक़ों से करवा दिया। अगर आप इसको बराबर को आगे लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे और फिर बराबर के नीचे बराबर, और अगर आप आगे आपके पास स्पेस कम है तो आप नीचे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके ठीक है। तो अभी मैंने आप आगे अब 2 का टेबल 7 पे पढ़ेंगे, हमारे पास आएगा 14। 14 को 13 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 14 और 13। 3 4 द 12, 1 कैरी, 3 1 द 3 और 1 ऐड करेंगे 4। अब 1 4 4 1 1 1, तो 2 एज इट इज़, 4 और 4 8 और 1 एज इट इज़। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 182। तो सामने अब हम डी क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे पास 20 और 40। सॉल्यूशन लिखने से आगाज़ करेंगे और स्ट्रक्चर को रेडी कर लेंगे हम अपने। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों को हम लिख लेंगे, 20 और 40 को। अब हमारे पास 20 जो है 2 के टेबल में 10 पे आएगा, और 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0। 20 से मल्टीप्लाई कराने से 40 आ जाएगा। अगेन 2 के टेबल में 5 पे हमारे पास 10 आएगा, और 2 के टेबल में जब हम 10 तक पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। अब हमारे पास अगेन 2 का टेबल यूज़ हो सकता है। 5 2 के टेबल में नहीं आता, इसको फ़िलहाल ऐसे ही लिख लेंगे, और 2 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों 5 हैं, तो 5 1 पे 5 और 5 1 पे 5, और इसके साथ ही हमारा आंसर आ जाएगा, जिसमें हम लिखेंगे LCM ऑफ 20 और 40। 20 40 इज़ इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 2 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 4, 4 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो 8, और ये वाला 5 एज इट इज़, और 8 का टेबल हम 5 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा। साथ में आप आंसर हर सवाल में मेंशन कर सकते हैं। डी के बाद हम ई की तरफ मूव करते हैं। तो ई पार्ट में हम अगेन सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे, अपने स्ट्रक्चर को रेडी कर लेंगे। तो जो बाकी हमारे पास ए बी और सी डी थे, उसके अंदर हमारे पास 2 2 वैल्यूज़ थी। ई पार्ट से हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो तीनों को हम ए की 6, 24 42, ये हम सारे सवालात एक्सरसाइज 2 में सॉल्व कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो मेरी वीडियो को देखा है उनके लिए फेल जो है बिल्कुल ईजी है। अब 2 के टेबल में हमारे पास 6 आएगा 3 के ऊपर। 2 के टेबल में अगर 24 है तो 2 को 1 पे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 आ जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4, तो 12 तक 24 आएगा हमारे पास। इसी तरह 4 है तो 2 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो 4, 2 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो 2। इसके साथ ही हमारे पास ये एंड हो गया। अब अगेन 2 का टेबल हमारे पास 3, और 21 जो है 2 का टेबल में नहीं आता, ये एज इट इज़ लिख लेंगे। 12 जो है 2 का टेबल में 6 पे आता है। तो इसके बाद हम अगेन 2 का टेबल यूज़ कर लेते हैं। ये 3 है हमारे पास, ये हमारे पास है 21, और 2 के टेबल में 6 आता है हमारे पास 3 पे। और अब हमारे पास 2 का टेबल किसी में भी यूज़ नहीं हो सकता, तो 3 के टेबल में 3 आएगा 1 पर, 3 के टेबल में 3 आएगा 1 पर, और 3 के टेबल में 21 आएगा 7 पर। अब सिर्फ 7 जो है वही 7 को डिवाइड करवा सकता है, जो कि 1 पे होगा। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा, और हम लिखेंगे LCM ऑफ 6 24 42। आप बराबर डाल के आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आगे एक और क्वेश्चन सोल्व करना है, इस वजह से मैं सामने बराबर डालने की बजाय जैसे कि मैंने ये सवाल किया था मैं इस तरह से सोल्व करूँगा। तो दोनों तरीके ठीक हैं, आप पेपर में आगे भी लिख सकते हैं और नीचे भी। तो मैं अभी फ़िलहाल नीचे लिख रहा हूँ LCM ऑफ दिस तीनों नंबर्स, और ये वाले नंबर्स जो हैं प्राइम, ये इनको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो प्राइम फैक्टर्स आए हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 7। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 8 आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 24, 24 को 7 से हम मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लेते हैं। 7 4 28, 2 कैरी हो जाएगा, 7 2 द 14, 14 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, और 168 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास F पार्ट है 10 20 और 30। इसके लिए अगेन हम जो अपना स्ट्रक्चर है उसको रेडी कर लेते हैं, और रेडी करने के बाद ये 10 ये 20 और ये 30। तो 2 से स्टार्ट लेंगे। 2 के टेबल में 10 आएगा हमारे पास 5 पर, 2 का टेबल 10 पे पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 2 के टेबल में 30 जो है वो 15 पर आता है। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 2 में डिटेल के साथ हर चीज़ बताई थी कि आपने किस तरह फाइंड करना है। 30 को अंदर रखेंगे, 2 को बाई 2 1 2, 3 में से 2 माइनस किए 1 0, और 2 5 द
10। तो एक्सरसाइज 2 लाजमी मेरी वो वीडियो देखें, उसमें ये सारी छोटी बातें मैंने बता रखी हैं। तो उस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपको ये रफ अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे कि मैंने ये 15, 10 और 5 किस तरह से लिखा है। तो अभी हमारे पास 30 जो है 2 का टेबल में 15 पर आता है, ये हमने इस तरह से लिख लिया। हमारे पास अभी भी 2 यूज़ हो सकता है, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 5, और ये हमारे पास 15 जो है ये 2 का टेबल में नहीं आते, ये एज़ इट इज़ रहेंगे। 2 का टेबल में 10 आएगा 5 के ऊपर, तो इसके साथ ही 2 और 3 का टेबल यूजेबल नहीं रहा। 5 के टेबल पे चलेंगे, 5 1 द 5, 5 1 द 5 और 5 3 द 15। अब हमारे पास 2 का टेबल यूज़ नहीं हो सकता, 3 का टेबल यूज़ हो सकता है, और 3 के टेबल में 3 आएगा 1 के ऊपर। क्वेश्चन हमारा एंड हो चुका है। हम लिखेंगे LCM ऑफ 10 20 30, 10 20 और 30 इक्वल का साइन डालेंगे, इनको मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 3। 2 का 2 पे टेबल पढ़ेंगे 4, 4 का 5 पे टेबल करेंगे तो 20, और 20 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 3 0 0 3 2 द 6। तो हमारे पास 60 जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट सबसे छोटा नंबर है, जो 10 के टेबल में भी आएगा, 20 के टेबल में भी आएगा और 30 के टेबल में भी आएगा, यानी कि पूरा पूरा तकसीम हो सकता है, और ये सबसे छोटा नंबर है। तो अब मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, और फिर हम अगली शीट पर बकाया पार्ट्स को सोल्व करते हैं। ये हमारे पास A और B पार्ट है, ये हमारे पास C और D पार्ट है, और ये हमारे पास E और F पार्ट है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, और अब हम G और H पार्ट को सोल्व करते हैं। तो 5 पार्ट के G और H हमारे पास 2 ही रहते हैं, 5 क्वेश्चन के 2 पार्ट्स। पहले हम G पार्ट के लिए सोल्यूशन डालेंगे, और अगेन हम अपना स्ट्रक्चर रेडी कर लेंगे, जिसके अंदर हमारे पास 12, 18 और 38 आ जाएगा। इसमें हम 2 का टेबल 6 पे पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 2 का टेबल 9 पे पढ़ेंगे तो 38 आएगा, और 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस किए 1, 8 नीचे 18, और 2 का टेबल में 18 आता है 9 पर। नेक्स्ट हम 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 पे 6 आ जाएगा, 9 और 19 एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे, क्योंकि ये 2 का टेबल में नहीं आते। 2 का टेबल ख़त्म। अब हमारे पास 2 का टेबल यूज़ नहीं हो सकता। 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3 और 3 3 दा 9। 19 भी 3 के टेबल में नहीं आता, इसको हम नहीं लिखेंगे। अगेन 3 का टेबल यूज़ होगा, 3 1 ज़ा 3। 19 अभी यूज़ नहीं हो सकता 3 के टेबल में, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। 19 एक प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल में ही आएगा, तो 19 के टेबल में 1 पर आ जाएगा। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन एंड, और LCM ऑफ हम ये जो तीनों नंबर्स हैं 12, 18, 38 इक्वल के साइन के साथ इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 19। 2 का 2 से पढ़ेंगे टेबल 4, 4 का 3 पे पढ़ेंगे 12, 12 का 3 पे पढ़ेंगे तो 36, 36 को 19 से हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये हमारे पास 19 और 36 आ गया। 9 6 था 54, 4 नीचे 5 कैरी हो जाएगा। 9 3 था 27, 27 में हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। 1 का 6 पे टेबल पढ़ेंगे 6 एज इट इज़, और 1 का 3 पे टेबल पढ़ेंगे 3 एज इट इज़। 4 को 0 में ऐड करेंगे 4, 2 को 6 में ऐड करेंगे 8, और 3 को 3 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 684 जो है वो आंसर आ जाएगा 684। और इसी तरीके से हम सॉल्यूशन लिखेंगे और H पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर को रेडी कर लेते हैं। 6, 15 और 21। अब 2 के टेबल में आएगा हमारे पास 6 3 पे, 15 और 21 2 के टेबल में नहीं आते, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। 3 के टेबल में 3 आएगा 1 पर, 3 5 दा 15, 3 7 दा 21। अब 5 आएगा हमारे पास 1 को पे मल्टीप्लाई होकर 5 के लिए, और 7 अगेन किसी टेबल में नहीं आता, और 7 आएगा 1 पे मल्टीप्लाई होकर सिर्फ 7 को सॉल्व करने के लिए। सब सॉल्व हो चुके, तो अब हम लिखेंगे LCM ऑफ 6, 15 और 21 इक्वल का साइन डाल के प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 7। 2 का टेबल 3 पे पढ़ेंगे 6, 6 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे तो 30 आ जाएगा हमारे पास, और 7 एज इट इज़। अब 30 और 7 को सोल्व कर लेते हैं। 30 ऊपर 7 नीचे, 7 0 0 7 3 दा 21, तो 210 हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 के H पार्ट का।
अब हमारे पास स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं, तो स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा लंबी है, मैं उसको यहाँ पे नहीं लिखूँगा। हम सिर्फ 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं, तो 6 का क्वेश्चन का हम ये नंबर लिखते हैं। अब मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ और फिर इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है कि 84 एप्पल्स, 56 बनानाज एंड 21 ऑरेंजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग सम चिल्ड्रन। तो कुछ बच्चों के दरमियान इक्वली एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड तकसीम किए गए, कुछ बच्चों के दरमियान एक जैसे तकसीम किए गए वर थे, कुछ बच्चों के दरमियान एक जैसे तकसीम किए गए थे। क्या चीज़ें तकसीम की गई थीं? 84 सेब, 56 केले और एंड का मतलब और 21 संतरे या माल्टे। इफ़ द सेम कंडीशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द चिल्ड्रन, तो वह कहता है अगर इसी तरतीब को कायम रखा जाए और ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स तमाम किस्मों के फल जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड तकसीम किए जाएँ अमंग ऑल द चिल्ड्रन। डिस्ट्रीब्यूटेड थर्ड फॉर्म है, मतलब वो कह रहे हैं इसी असूल के तहत ना कुछ और भी तमाम किस्मों के जो फल हैं ना वो बच्चों के दरमियान में तकसीम किए गए थे। फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन हु कैन गेट द फ्रूट्स, तो वो कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की वो तादाद आपने मालूम करनी है। फाइंड आउट मालूम करें मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चों को जो है हम जो है वो वी कैन गेट द हु कैन गेट द फ्रूट्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे होंगे जो कि फलों को हासिल कर लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ये मैक्सिमम है ये हम इस जो है यूज़ करते हैं। HCF को अंदर H का मतलब भी हाईएस्ट नंबर होता है, तो मैक्सिमम का मतलब भी ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा नंबर। तो इसका मतलब है हम इन तीनों चीज़ों को जो है HCF के ज़रिए से सॉल्व करके वो नंबर फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हमारे पास जो ये लिखा हुआ है ना उसने कि मैक्सिमम, यही लाइन हम इधर लिख लेते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल 6 का सॉल्यूशन जो है हम लिख के बोलेंगे मैक्सिमम, ये लाइन आपने सवाल से ही दे के लिखनी है। पॉसिबल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन who can get the fruits, ये इक्वल आ जाएगा HCF के, क्योंकि जब भी मैक्सिमम की बात होती है तो हम HCF यूज़ करते हैं। HCF ऑफ ये हमारे पास 84 और 56 और 21, 84, 56 और 21, इनका हम HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब HCF के लिए हम देखेंगे तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन दो मेथड हैं। तो डिवीजन मेथड को हम यूज़ करेंगे। 84 सबसे बड़ा है, इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल हम 56 और 21 को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो 56 है इसको हम अंदर लिख लेते हैं और 21 को बाहर। अब मैं अगर 21 को 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 दा 4, 42 आएगा। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 63 आएगा। 63 56 से बड़ा है, इसका मतलब है हम 3 पे नहीं जाएंगे, हम इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 दा 4। अब हम माइनस कर लेते हैं इसको। 6 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास 4 और 5 में से 4 माइनस करेंगे 1। अब हमने ये चेक किया कि हमारे पास क्रॉस नहीं आया, आगे कोई नंबर भी नहीं है, तो हम इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे। यही वाला जो लास्ट डिवाइज़र है इसको अंदर। अब 14 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ। 14 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास आता है 28। 21 से बड़ा है, इसका मतलब है 14 को हम 2 से नहीं 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब हम 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये 1 है, इसमें 2 10s है, एक 10 हम इसको दे देंगे, ये 11 हो जाएगा। और 11 में से हम जब 4 को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 7। ये वाले 2 10s थे, एक 10 हमने इसको दे दिया था। अब इसमें एक 10 बच गया तो 1 में से 1 0, वो आप लिखें ना लिखें, अभी भी हमारे पास क्रॉस नहीं आया। आप 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, वो लिखें ना लिखें एक ही बात है। तो अगेन इसको सोल्व करेंगे तो 7 एज इट इज़ और लास्ट डिवाइज़र जो है वो अंदर चला जाएगा। तो 7 के टेबल में 14 आता है, 2 के ऊपर ये 14 और ये क्रॉस। अब हम 7 जो हमारे पास लास्ट डिवाइज़र है इसको सोल्व करेंगे।
जो हमारे पास बड़ा नंबर बच गया था उसके साथ 84 के साथ। तो 7 के टेबल में अगर 2 पे जाएं तो हमारे पास 14 आता है। ये सिंगल डिजिट है, अंदर हम सिंगल के साथ ही सोल्व करेंगे। 7 1 दा 7, 8 में से 7 माइनस की ये 1 आएगा, 4 एज इट इज़ आ जाएगा। 7 के टेबल में 14 आता है 2 के ऊपर, तो ये 14, इसका मतलब है ये हमारे पास कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। ये जो था इसके साथ आप लिख देंगे HCF ऑफ 2156। ये हमारा आंसर नहीं है, जस्ट हमने बताना है। तो इसका हमारे पास HCF आया था 21, और इसके साथ आप लिख देंगे HCF ऑफ यही तीनों नंबर 84, 56, 21 इज़ इक्वल टू ये 7 आया। तो हमने कहा था ये जो आंसर है ये इसके बराबर है। तो अब हम ये लाइन दोबारा लिख देंगे, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर of children who can get the fruits इक्वल टू ये जो हमारे पास 7 था, ये हमारे पास यानी कि 7 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हम ले सकते हैं। अगर इन 7 बच्चों को हम देंगे ना 84 सेब, 56 केले और 21 ऑरेंज, तो ये इनको पूरे पूरे जो है वो मिल जाएंगे। और जो है किसी मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमने 84 में से इनको जब सेब बांटे हैं तो बाकी कुछ सेब बच जाएं। पूरे के पूरे ये 84 सेब 7 बच्चों में बांटे जाएंगे, 56 बनाना भी पूरे पूरे आ जाएंगे, और 21 ऑरेंज भी पूरे पूरे। मिसाल के तौर पर 21 ऑरेंज है ना, तो 7 को 21 से डिवाइड कराएँ, 21 को 7 से डिवाइड कराएँ, तो हमारे पास 7 का टेबल 3 पे पढ़ें तो 21 आता है। इसका मतलब है हर बच्चे को ना 3-3 माल्टे मिलेंगे, और जब 3-3 माल्टे हम देंगे तो 21 जो है बकाया कोई भी माल्टा बाकी नहीं बच। इसी तरह 56 और 84, तो हमारे पास राइट आंसर है 7। अब हम क्वेश्चन जो है 7 को सोल्व कर लेते हैं, और उसके लिए मैं अगली शीट पे चलता हूँ, और उससे पहले मैं आपको जूम करके इस शीट पर किए गए सवालात दिखा देता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और अब हम नेक्स्ट शीट पर चलते हैं। तो 7 क्वेश्चन भी सबसे पहले सोल्व करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। पहले वो कह रहा है 3 वाटर कंटेनर्स कंटेन 12 लीटर्स। कंटेनर कहते हैं बर्तनों को, वाटर कहते हैं पानी को। तो पानी रखने वाले 3 बर्तन हैं, 3 वाटर कंटेनर्स, 3 पानी वाले बर्तन हैं। अब उसमें जो पहला पानी का बर्तन है ना, कंटेन्स, जो पहला पानी का बर्तन है उसमें 12 लीटर और 3 है ना, तो दूसरा जो बर्तन है उसमें 24 लीटर, और जो तीसरे वाला थर्ड जो कंटेनर है ना उसमें 24 लीटर ऑफ पानी है। हमारे पास 3 पानी के बर्तन हैं, ठीक है। पहले वाले में 12 लीटर पानी, दूसरे वाले में 24 लीटर, और तीसरे वाले में 42 लीटर पानी जो है ना डाला हुआ है। ठीक हो गया, 3 बर्तनों में इतना इतना पानी डाला हुआ है। अब हम सवाल की स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। इसमें ए पार्ट है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ मेजरिंग कंटेनर डैट कैन फुली मेजर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ऑल 3 कंटेनर्स। अब हमने एक बड़ा बर्तन मालूम करना है, मेजरिंग कंटेनर कैपेसिटी जिसके अंदर मैक्सिमम। अब आपको मैक्सिमम का लफ्ज़ याद होगा, पिछले सवाल में भी आया था, जब मैक्सिमम का लफ्ज़ आ जाए तो हम HCF फाइंड करते हैं। तो बेसिकली हमने एक बड़ा सा बर्तन जो है वो मालूम करना है, ऐसा बर्तन जिसके अंदर ये तीनों, अगर हम जो पानी के कंटेनर्स हैं ना ये उसके अंदर डाल दें तो वो बिल्कुल फुल भर जाए, ना तो थोड़ा सा बच जाए और ना ये हो कि हम उसमें डालें और पानी बाहर गिर जाए, बिल्कुल बराबर भर जाए। हमने फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ मेजरिंग कंटेनर डैट कैन फुली मेजर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ऑल 3 कंटेनर्स। तो वो तीनों कंटेनर्स के अंदर जो क्वांटिटी है ना उनको वो मेजर कर सके। मिसाल के तौर पर अगर मैं 12 लीटर वाला पानी का जो कंटेनर है ना छोटे वाला वो लेता हूँ, और इसमें बड़े वाले कंटेनर में मैं 12-12 लीटर के वो बर्तन डालता हूँ ना, तो 12 लीटर वाले या तो 3 बर्तन डालने से वो भर जाएगा, या 4 बर्तन डालने से भर जाएगा, या 6 बर्तन डालने से भर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जब मैंने 12 लीटर वाले जो 3 बर्तन है ना उसके अंदर डाले हैं तो वो भर गया, और बाद में फिर मैं जब चौथा 12 लीटर वाला बर्तन दोबारा भर के उसमें डालने लगा ना तो थोड़ा सा पानी अंदर डाला और थोड़ा सा पानी 12 लीटर वाले के अंदर आ गया। ऐसा नहीं होगा। जितने भी अब 24 लीटर वाला जब कंटेनर है तो वो जब मैं इस कंटेनर के अंदर जिसकी अभी हम लंबाई मालूम करने लगे हैं, गुंजाइश जिसकी हम गुंजाइश मालूम करने लगे हैं, अगर मैं 24 लीटर वाले
कंटेनर उसके अंदर डालना शुरू करूँगा ना तो परफेक्टली वो उसके अंदर आएंगे, या 3 कंटेनर आ जाएंगे या 4 कंटेनर। ऐसा नहीं होगा कि मैं 5 लीटर 5 दफ़ा ये कंटेनर भर के उसमें डालता हूँ और जब मैं छठी बार डालने लगूँगा थोड़ा सा पानी इसके अंदर चला जाएगा, थोड़ा सा पानी उसके अंदर जो है बाकी बच जाएगा, बचेगा नहीं, फुल उसको भर देगा। तो हम क्या करेंगे, यही ब्लैक जो लाइन है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट सोल्व कर रहे हैं, तो हम ए को ऐसे लिख कर साथ में मेंशन करेंगे सॉल्यूशन और यही लाइन हम यहाँ से लिख देंगे। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ मेजरिंग कंटेनर, बिल्कुल आप सवाल से देख के ही लिखेंगे। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ measuring container that can fully measure। आपने ये कौन सा ज़ुबान लिखना है, यहाँ से देख के लिखना है। measure the quantity of water in all 3 containers इक्वल टू, चूँकि इसने मैक्सिमम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया था ना, तो हम अब HCF, क्योंकि चैप्टर HCF और LCM का है, या तो HCF यूज़ होगा या LCM, तो हमने वो की पकड़ लिया है एक लफ्ज़ जिससे हमें, तो मैक्सिमम के लिए HCF ऑफ ये जो तीनों नंबर्स हैं 12, 24, ये हम लिख लेंगे 12, 24, 42। अगेन हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड भी है और डिवीजन का भी, हम डिवीजन मेथड से इसका HCF फाइंड करते हैं। 42 बड़ा है, इसको लास्ट में सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम इनको सोल्व कर लेते हैं। तो अंदर आएगा हमारे पास 24, बाहर जाएगा हमारे पास 12। 12 के टेबल में 2 पे 24 आता है, 2 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 4, 2 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे 2, तो ये हमारे पास क्रॉस हो गया। इसका मतलब है HCF ऑफ 12, 24 इज इक्वल टू 12। अब इसी 12 को हम यूज़ करेंगे इस 42 के साथ, ये हमारे पास आ गया 42 और ये 12 को 2 से मल्टीप्लाई कराएँ तो हमारे पास आता है 24, 3 से मल्टीप्लाई कराएँ तो हमारे पास आता है 36, और अगर 4 से मल्टीप्लाई कराएँ तो हमारे पास आता है 48। 48 42 से बड़ा है तो हम 4 की बजाय 3 पे ही जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास आएगा 36। अब ये हमारे पास 2 है, 2 में से 6 माइनस नहीं होते, तो हम ये 4 टेंस हैं, एक 10 इसको उधार दे देंगे 12, यहाँ पे बाकी हमारे पास 3 टेंस बच जाएंगे। 12 में से 6 माइनस करेंगे हमारे पास 6 आएगा, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0। वो हम लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारे पास क्रॉस नहीं आया, डिवाइज़र जो लास्ट है उसको हम अंदर ले जाएंगे। 6 के टेबल में 12 आता है 2 के ऊपर, 6 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे 12, हमारे पास क्रॉस आ गया। क्रॉस आने के साथ ही हम लिख देंगे HCF ऑफ तीनों नंबर्स 12, 24, 42 इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये जो ए पार्ट था ना, इसका आंसर आ गया है कि 6, और इसके साथ लीटर की यूनिट आएगी, वो हम पहले ये लिख लेते हैं। ये मैं वीडियो रोककर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेता हूँ। तो ये लाइन जो हमने यहाँ से लेके लिखी थी, मैक्सिमम से लेके कंटेनर्स तक वो लिख ली, और वो जो हमारे पास 6 आंसर आया था, यही 6 हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये जो कैपेसिटी थी ना, यहाँ पे कैपेसिटी बात हो रही थी लीटर की, ठीक है ना, जैसे ये लीटर्स लिखा हुआ है तो ये हम साथ में LITRE, तो यही हमारा आंसर है। यानी कि हम 6 लीटर का अगर एक बर्तन लेते हैं ना, ठीक है ना, तो वो जो है ना उसके अंदर 6 लीटर का बर्तन जो हम लेंगे ना, अब मिसाल के तौर पे 6 लीटर का अगर मेरे पास जो आंसर आया है ना, 6 लीटर वाले 2 बर्तन मैं इसके अंदर डालूँगा तो वो पूरे के पूरे इसमें आ जाएंगे। पहले मैंने आपको उलट बात बता दी थी ना कि ये वाले बर्तन उसमें जाने हैं, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम है तो हम HCF फाइंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है 6 लीटर वाले 2 बर्तन इसमें जाएंगे और 6 लीटर वाले 4 बर्तन इसमें जाएंगे, और 42 के जो बर्तन है ना वो, अगर हम उलट बात करें तो इसका मतलब ये है कि हम ये 12 लीटर वाला जो बर्तन है ना वो हम इसके अंदर डालेंगे ना तो ये भर गया,
और ये आधा खाली हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया, ये पूरा खाली हो गया। फिर मैं 12 लीटर वाला बर्तन दोबारा इसमें डालूंगा ना, तो जो बकाया 6 लीटर होगा वो इसमें आ जाएगा और इसमें 0 लीटर। इसी तरह 24 लीटर वाले को मैं 4 दफ़ा जो है इसके अंदर डाल सकता हूँ, ठीक है ना। और 42 लीटर वाला जो बर्तन था ना हमारे पास, ये मैं 7 दफ़ा इसके अंदर डाल सकता हूँ। 7वीं बार जब मैं इसको डालूँगा फिर ये 0 रह जाएगा। और यही बात हमने क्वेश्चन नंबर बी में सॉल्व करनी है। तो मैं बी का जो है वो पार्ट लिख लेता हूँ और इसके साथ हम सोल्यूशन डाल लेते हैं। और अब हमसे वो यही चीज़ पूछ रहा है, वो कह रहा है फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स दिस कंटेनर नीड्स टू बी फिल्ड टू एम्प्टी ईच कंटेनर। हाउ मैनी टाइम्स, कितनी दफ़ा, दिस कंटेनर, कौन से वाला, ये जो हमने ऊपर मालूम किया है 6 लीटर वाला कंटेनर, नीड्स टू बी फिल्ड, कि इसको भरने की ज़रूरत होगी, टू एम्प्टी ईच कंटेनर। वो कह रहा है हर कंटेनर खाली करने के लिए। अब हमने ये 12 लीटर वाला कंटेनर खाली करना है, ठीक है ना। तो 12 लीटर वाला कंटेनर अगर खाली करना है तो कितनी बार इस कंटेनर को हम इस वाले में डालेंगे। तो जब ये इसके अंदर 12 लीटर पानी है ना, अब मैं इसको एक दफ़ा जब इसके अंदर डालूंगा ना, तो 6 लीटर वाला जब फुल भर जाएगा ना, तो इसमें और पानी नहीं आएगा। अब वो वाला जो 6 लीटर मैंने पानी भरा है ना, उसको मैंने इस्तेमाल कर लिया। अब मैं दोबारा इस वाले बर्तन को इसके अंदर डालूंगा ना, तो क्योंकि इसमें 6 लीटर माइनस हो गया जो मैंने पहले इस्तेमाल कर लिया था, दोबारा जब मैं इसको डालूंगा तो फिर 6 लीटर जो है ना वो इस्तेमाल हो जाएगा। तो अब इसके बाद जब 2 दफ़ा 6 लीटर इसमें से निकलेगा ना, तो बाकी 0 रह जाएगा। इसका मतलब है कि 12 लीटर वाला जो बर्तन है इसको मैं 2 दफ़ा डालूंगा, फिर वो खाली होगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है ये वाला जो आंसर है ना हमारे पास, इधर से हम लिखेंगे टू एम्प्टी। अब ये जो ईच कंटेनर है ना, ईच कंटेनर, इसकी जगह पे हम लिखेंगे टू एम्प्टी, खाली करने के लिए। ईच की जगह पे पहले हम लिख देते हैं 12 लीटर, टू एम्प्टी 12 लीटर्स ठीक है। इसको अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं टू एम्प्टी कंटेनर ऑफ 12 लीटर्स, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी। टू एम्प्टी 12 लीटर्स कंटेनर, 12 लीटर वाला कंटेनर अगर आपने खाली करना है ना, तो 12 को आप तकसीम करा देंगे ये जो बर्तन है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर 2। और इस 2 के आगे हम ये चीज़ लिख देंगे टाइम्स दिस कंटेनर नीड्स टू बी फिल्ड, ठीक है। 2 टाइम्स और दिस कंटेनर नीड्स टू बी फिल्ड, ये हमारे पास पहली बात हो गई 12 लीटर वाले कंटेनर के लिए, ठीक है। अब 24 लीटर वाले के लिए भी हम यही लिखेंगे टू एम्प्टी, खाली करने के लिए 24 लीटर वाला कंटेनर जो हमारे पास, ये वो तीनों कंटेनर हैं जो पहले हमारे पास पड़े हुए थे। 6 लीटर वाला कंटेनर हमने बाद में मालूम किया। टू एम्प्टी 24 लीटर्स कंटेनर, तो हम ये जो 24 है ना, इसी को डिवाइड करा देंगे ये वाले 6 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा आंसर 4। और इसके आगे हम लिख देंगे 4 टाइम्स, यही वाली लाइन, टाइम्स दिस, यही वाली लाइन, टाइम्स दिस कंटेनर नीड्स टू बी फिल्ड, टाइम्स दिस। अब दिस से मुराद ये वाला 6 लीटर वाला कंटेनर है। दिस कंटेनर नीड्स टू बी फिल्ड। और इसी तरह से अब हम यही लाइन लिख देंगे 42 लीटर वाले कंटेनर के लिए। टू एम्प्टी, खाली करने के लिए 42 लीटर्स, 42 लीटर वाला कंटेनर हम लिख देंगे 42 को डिवाइड करके 6 के साथ, और ये आएगा 7। और यही टाइम्स दिस कंटेनर नीड्स टू बी फील्ड। और अब अगर पेपर में आपके पास टाइम कम है तो आप क्या करेंगे, सोल्यूशन के बाद सिर्फ 12/6 2, 24/6 4 और 42/6 7 लिख कर ना, फिर आपने सीधा ये लिख देना है 2 टाइम्स
कोमा 4 टाइम्स, कोमा 7 टाइम्स, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा। पेपर में अगर आपके पास टाइम हो तो आप ये पूरा लिखेंगे, आपने ज़ुबानी नहीं लिखना। 2 एम्प्टी 12 लीटर कंटेनर्स, ये आपने यहाँ से देख के लिखना है, ठीक है ना। 2 एम्प्टी, ईच की जगह पे 12, फिर ईच की जगह पे 24, फिर ईच की जगह पे 42, ठीक है ना। और इसके बाद टाइम्स दिस कंटेनर नीड्स टू बी फिल्ड, ठीक है ना, टाइम्स दिस कंटेनर नीड्स टू बी फिल्ड। अगर आप ऐसे लिख के ये लिखें तो भी ठीक है, या फिर आप सोल्यूशन के बाद सीधा ये वाला 12 इसको 6 से डिवाइड करवा दिया, ये वाला 24 इसको 6 से, और फिर ये 42 इसको 6 से डिवाइड कराने के बाद ये 3 काम करने के बाद सिर्फ आप इतना लिख दें, 2 आया तो 2 टाइम्स, 4 आया तो 4 टाइम्स, 7 आया तो 7 टाइम्स, सिर्फ टाइम्स टाइम्स और टाइम्स। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है ये भी सॉल्व हो चुका है। इसको अगर आपको समझ ना आई हो तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से देखें, उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाने से पहले ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास 7 का ए पार्ट और ये हमारे पास 7 का बी पार्ट। तो रिव्यू एक्सरसाइज अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। छोटे से छोटा नंबर मालूम करें डैट कैन कम्प्लीटली बी डिवाइडेड बाय 32 एंड 55 विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। तो हमें मालूम है मैक्सिमम, ठीक है, और ये वाला मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे लिए होता है जब हमने HCF मालूम करना हो। H का मतलब भी हाईएस्ट होता है। LCM का में L लीस्ट, छोटे से छोटा, छोटे को इंग्लिश में हम स्मॉलेस्ट भी कहते हैं। इसका मतलब है 8 क्वेश्चन में हमने LCM का रूल इस्तेमाल करना है। वो कह रहा है कि आपने फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर मालूम करना है जो कि 32 से भी तकसीम हो जाएगा और 52 से भी तकसीम हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि ये जो छोटा नंबर है ना, स्मॉलेस्ट नंबर, इसको हम अगर अंदर लिखें तो 32 को बाहर लिखें तो ये पूरे का पूरा तकसीम हो जाएगा। इसी तरह ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है इसको हम अंदर लिखें और ये 55 को बाहर लिखें ना, और तकसीम को सोल्व करें तो नीचे क्रॉस आ जाएगा, पूरे का पूरा तकसीम हो जाएगा। तो हम यहाँ से देख के लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर that can completely be divided by ये दोनों नंबर्स 32 एंड 55 विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ये सारा आप लिख लें, विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर का मतलब है नीचे क्रॉस आना चाहिए तकसीम का, जब हम अमल करते हैं कोई और नंबर नहीं आना चाहिए, यानी कि पूरे का पूरा तकसीम हो। तो ये आ जाएगा बराबर LCM ऑफ ये जो 9 नंबर्स हैं, LCM ऑफ 32 55, ठीक है। स्मॉलेस्ट और L में लीस्ट, दोनों का मतलब, लीस्ट का मतलब भी होता है कम तरीन, छोटा सा, स्मॉलेस्ट का मतलब भी छोटा सा। अब हम 32 और 55 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी क्वेश्चन 5 में जो तरीका यूज़ किया है, डिवीजन मेथड से हम इनका LCM फाइंड करते हैं। 2 के टेबल में 2 1s are 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 और 2 12, और 2 के टेबल में 6 पे 12 आएगा। 15 नहीं आता 2 के टेबल में एज इट इज़, 55। अब अगेन 2 का टेबल 8 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 16, 55 अगेन यूज़ नहीं होगा। दोबारा 2 का टेबल 4 पे पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 55 यूज़ नहीं होगा। 2 का टेबल 2 पे पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा और 55 यूज़ नहीं होगा। 2 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे तो इस तरह से ये 55 अगेन यूज़ नहीं होगा। अगेन हमारे पास 2 और 3 का टेबल यूज़ नहीं होगा, 5 का टेबल यूज़ होगा। 5 का टेबल 11 पे पढ़ेंगे और इसी तरह 11 का टेबल किसी टेबल में नहीं आता, ये प्राइम नंबर है, 1 पे 11 देगा। अब हमने इसका LCM निकाल लेना है। LCM ऑफ 32 55 इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, और फिर ये 5 और फिर ये 11। तो 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 16 को 2 से 32, 32 को 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 2 10, 1 कैरी,
5 थी 15 और 1 16। 160 को अब हम 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 0 0 1 6 6 1 1 1 1 0 0 1 6 और 1 1 1 जमा कर लेंगे। 0 6 6 1 और 6 7 ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1760। ठीक है, तो अब हम ये लाइन दोबारा लिख के और इस वाले जो ये सेंटेंस है ना, इसकी जगह पे हम ये डाल देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम छोटा सा लिख लेते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश थी नीचे वाले पोर्शन पे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और नई शीट इस्तेमाल ना करनी पड़े। तो मैं छोटा सा लिखता हूँ, मैं वीडियो स्टॉप करके लिखता हूँ फिर आपको। तो ये लाइन मैंने लिख ली और ये LCM ऑफ 32 55, LCM ऑफ 32 55 की जगह पे ये जो हमने आंसर निकाला है 1760, ये लिख देंगे, यही हमारा आंसर है। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है। काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है वीडियो ऑलरेडी। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्टिकर्स विच कैन इक्वली बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 15 20 एंड 10 चिल्ड्रन। तो अगेन लीस्ट और लीस्ट LCM में भी लीस्ट आता है। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है छोटे से छोटे तादाद मालूम करें स्टिकर्स की, जिनको अगर हम बच्चों में बांटें 15 12 और 10 बच्चों में, तो वो पूरे पूरे उनको मिल जाएं। तो हमने यानी कि मेरे पास मैं कितने स्टिकर बाज़ार से प्रिंट करवा के लाऊं कि अगर मैं वो 15 बच्चों को दूं, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे पास जो शाम को मुझे बच्चे मिलने आ रहे हैं ना, मुझे बस इतना पता चला है कि या तो वो 15 हो सकते हैं या 12 हो सकते हैं या फिर वो 10 बच्चे हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं है। तो अब मैं ऐसा कौन सा वो तादाद है कि उतने मैं मतलब 46 स्टिकर प्रिंट कराऊँ, 55 स्टिकर प्रिंट कराऊँ या फिर 60 स्टिकर प्रिंट कराऊं, मुझे वो नंबर पता चल जाए कि मैं उतने स्टिकर जब प्रिंट करवा के घर आऊं। अब मिसाल के तौर पर अगर बच्चे 10 आते हैं तो फिर भी वो स्टिकर पूरे पूरे उनको मिल जाएं, 12 आते हैं फिर भी मिल जाएं, और अगर 15 आते हैं फिर भी मिल जाएं, मेरे पास कोई स्टिकर बाकी बचे ना। लेकिन इतना कन्फर्म है कि मेरे पास शाम को बच्चे 15 12 या 10 ही आएंगे। कितने स्टिकर प्रिंट कराऊँ, आपने वो लिख देना है इधर से देख के। लीस्ट नंबर, सोल्यूशन के बाद आपने लिखना है लीस्ट नंबर ऑफ स्टिकर्स, ठीक है ना, विच कैन इक्वली, ये सारा कुछ आप यहाँ से देख के लिखेंगे, विच कैन इक्वली बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 15 12 and 10 children इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास LCM के, L का मतलब भी लीस्ट और इसमें भी लीस्ट आ गया। ठीक है ना, LCM ऑफ 15 12 और 10, यानी कि 15 12 और 10 का हम LCM निकाल लेते हैं। हम यही वाला मेथड यूज़ करते हैं जो ऊपर इस्तेमाल किया, डेवियन मेथड। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। जवाब दोनों में सेम आएगा। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, एज इट इज़ रहेगा। 2 के टेबल में 12 6 पे आता है, 10 आता है 5 के ऊपर। अगेन हमारे पास 2 यूज़ हो सकता है। 15 और 5 को हम कुछ नहीं करेंगे, 2 के टेबल में 6 आएगा 3 के ऊपर। अगेन हमारे पास अब 2 का टेबल यूज़ नहीं हो सकता, 3 पे जाएंगे तो 3 5 पे 15 देगा, 3 1 पे 3 देगा, 5 एज इट इज़ रहेगा। और ये हमारे पास आ जाएगा 5 के टेबल में 1 1 और 1। तो अब हम लिखेंगे LCM ऑफ 15 12 10 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 5 to 10, 1 कैरी, 5 1 5 और 1 ऐड करेंगे 60। तो इसका मतलब है 60 अगर स्टिकर मैं प्रिंट करवा के लाता हूँ ना बाज़ार से, अब शाम को मेरे पास अगर 15 बच्चे आते हैं फिर भी मैं 60 स्टिकर उनमें बांटूंगा ना, मेरे पास कोई स्टिकर बाकी नहीं बचेगा। ठीक है ना, और इक्वली, और अगर 12 बच्चे आते हैं फिर भी ये पूरे पूरे उनमें तकसीम हो जाएंगे। अगर 10 बच्चे आते हैं तो फिर भी, मिसाल के तौर पर अगर 10 बच्चे आते हैं ना, हर बच्चे को मैं 6 स्टिकर दूंगा तो मेरे पास ये पूरे पूरे हो जाएंगे। अगर मेरे पास 12 बच्चे आते हैं तो हर बच्चे को मैं अगर 5 स्टिकर दूंगा ना, तो मेरे पास 60 स्टिकर ख़त्म हो जाएंगे। अब यही लाइन मैं दोबारा लिख लेता हूँ, और ये लाइन लिखने के बाद जो तो था ना LCM ऑफ 15 12, इसकी जगह पे हमने ये जो अभी फाइंड किया है ना 60, वो लिख देंगे। ठीक है, तो 60 वो स्टिकर्स हैं जो मुझे प्रिंट करवाना पड़ेंगे। तो इसके साथ ही
यूनिट 2 भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगली वीडियो से हम इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे यूनिट नंबर 3, जिसका उन्वान है फ्रैक्शन। काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो चुकी है, इसको यहीं करेंगे ख़त्म। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाजमी लाइक किया करें, कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको ये चीज़ कितनी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रही है। कोई सजेशन हो वो भी बता सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ मोहम्मद हारिस, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।